अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हम रोज़ाना सुबह उठते हैं और इस चीज़ की जद्दोजहद में लग जाते हैं कि आज हमने अपना मार्का सर करना है, आज हमने ये करना है, आज वो करना है। हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे प्लान्स होते हैं कि हमने वहाँ तक पहुँचना है, हमने ये करना है। लेकिन देखें, हम जो कुछ प्लान करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, एक हमसे भी बहुत बड़ा प्लानर हमारे ऊपर बैठा हुआ है और उसने हमारी लाइफ प्लान करके भेजी होती है। हाँ, हमें मेहनत करने का कहा गया है, हाँ हमें हिम्मत से काम लेने का कहा गया है, हाँ हमें सब्र करने का कहा गया है। लेकिन साफ सी बात है कि आपको आपके नसीब से ज़्यादा मिल नहीं सकता। और अगर आप ये सोचते भी हैं कि नहीं, मेरी तो ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, आपको कुछ पता नहीं होता कि ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आता है और आपकी ज़िंदगी यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। और कभी आपके अंदर ये आती है बात कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तब आपको अल्लाह ताला झटका देने के लिए कोई ऐसी चीज़ आपकी रास्ते में लाता है कि वो आपको वहाँ से यहाँ ले आता है। कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता बीमारी हो, डूब जाना हो बिज़नेस का, किसी प्यारे का आपसे दूर जाना हो। मतलब दुखी बातें तो हम बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खुशी की बात करेंगे तो हम बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़, बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते हैं जिसकी वजह से हमारे रगों में जो खून है वो और ज़्यादा तेज़ी से बहने लगता है कि ओह, जब वो उनके साथ भी कुछ अच्छा हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसी कहानियाँ हमने बड़ी कवर की हैं। अगर मैं बात करती हूँ अरशद चाय वाला की, कि वो एक आम ज़िंदगी गुजारा था और उसकी ज़िंदगी ख़ास अल्लाह ताला ने कैसे बनाई। एक तस्वीर, एक रैंडमली खींची गई तस्वीर ने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी, वो यहाँ से वहाँ पहुँच गया। उसी तरह अगर मैं ज़िक्र करूँ हाँ, सॉल्ट बे जिसका नमक फेंकने का स्टाइल एक बड़ा मशहूर हुआ, वो भी एक शेफ़ था और एक शेफ़ से ख़ास शेफ़ बन गया। कितना पैसा कमाया, कितने रेस्टोरेंट्स ओपन किए दुनिया भर में, और जायका अल्लाह ताला ने उसके हाथ में दिया, उसकी मेहनत, इन सब चीज़ों ने उसको एक मशहूर शेफ़ बना दिया आपकी नज़रों में। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। फिर एक कैदी था जेल का, उसका नाम है जेरेमी मीक्स। उसकी एक पिक्चर वायरल हुई, जेल से निकला वो, और उससे एक मॉडलिंग कैंपेन ऑफ़र हुआ, वो मॉडल बन गया। आपको नहीं पता कि आपके बुरा, कभी होता है ना कि हमारा कितना बुरा टाइम चल रहा है, ये बुरा टाइम कब ख़त्म होगा। वो लिखा है आपका ऊपर वाले ने कि आपका वो बुरा टाइम कब ख़त्म होगा। शायद उस बुरे टाइम में अल्लाह ताला ने आपको डाला है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्रिएट करने के लिए, और उस बुरे टाइम में आपकी ट्रेनिंग हो रही है और फिर आपको अच्छा टाइम मिल जाता है। इस अच्छे टाइम के इंतज़ार में अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो यकीन माने ये उम्मीद की किरण, ये मैनिफेस्टेशन आपको बहुत कुछ दे सकती है इस ज़िंदगी में। अगर आप किसी मुश्किल वक्त से अभी गुज़र रहे हैं तो ये ड्रामा ख़ास तौर पे आपको एक मोटिवेशन देगा कि आप पर भी अच्छा वक्त आ सकता है। आज क्या होने जा रहा है हमारे शो पे? आज इस ड्रामे की कास्ट, जिसका नाम है महानूर, 15 अप्रैल से, यानी आज से आज 15 अप्रैल है ना, हाँ, आज से आप ऑन स्क्रीन इस ड्रामे को देख पाएंगे मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे। आज इसकी कास्ट हमारे पास मौजूद है। आइए उनसे डिस्कस करते हैं कि इस ड्रामे का बेसिकली सेंट्रल आइडिया क्या है और लोग इससे एंटरटेन होंगे और साथ साथ क्या उन्हें मिलेगा सबक ये ड्रामा देख के। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज से
यानी 15th नहीं 15 तो कल थी, आज है। अल्लाह मुझे क्या हो गया आज, बुखार दिमाग पे चढ़ गया है। हाँ, तो 15 अप्रैल से ड्रामा शुरू हो रहा है मानूर, और मानूर को प्रमोट करने के लिए उसकी कास्ट जो आज हमारे पास मौजूद है, वेलकम करते हैं हुमायूं अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अगर किसी ड्रामे की रेटिंग लानी हो तो हुमायूं अशरफ को कास्ट कर लें, आ जाएगी। ये अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, ये आप ब्लेस्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम 5 डेज अ वीक देख रहे हैं आपका ड्रामा। हाँ प्रॉब्लम। वाओ, 9 o'clock यस। रात 9 बजे मानूर आज से शुरू हो रहा आज से है। इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सो मच। फिर हमारे साथ मौजूद हैं जी जोया नासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक-ठाक? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक इतनी ठाक। खूबसूरत लग रही हैं आप। आज आप सब खूबसूरत लग रही हैं ना, तो हमें ज़रा शेड आ रहा है आप लोगों का। और मेरे साथ मौजूद है महानूर। महानूर आज पसीने छूट रहे हैं महानूर के, क्योंकि आज से उनका ड्रामा शुरू हो रहा है। खतीजा सलीम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। धक धक, मुझे यहाँ तक आवाज़ आ रही है। हाँ, बहुत मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे बहुत ऐसा क्यों है, क्यों नर्वस हो? फर्स्ट लीड कैरेक्टर हाँ। और इतनी जल्दी ऑन एयर आ गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। अभी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं आप लोगों? आई थिंक 7-8 दिन का काम रह गया है। 10-12 दिन का काम है। और अब खतीजा को ये है कि इसके कंधों पे बहुत बर्डन है, बर्डन। बहुत ज़्यादा। आप फिक्र नहीं करें, हुमायूं को कास्ट इसलिए किया जाता है कि रेटिंग आ जाए ना, मतलब वो रेटिंग की है। वजह से मैं मुतमईन हूँ, वो तो आ जाएगी इंशाल्लाह। द चैनल इज़ ऑल्सो रियली नाइस एंड देन हुमायूं है हमारे पास। बट मैं अपनी वजह से बहुत नर्वस हूँ। अच्छा, मुझे अपने आप को स्क्रीन पे देख के थोड़ा सा वो होता है। ओए होए होए, तो यू आर अभी- लुकिंग गुड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो सब अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में ज़रा सबसे पहले बात करते हैं। सही है, पहले मैं बता दूं कि तुम लोगों के अलावा इस ड्रामे में और क्या क्या नज़र आएगा, कौन कौन से चेहरे नज़र आएंगे। तो हुमायूं तो यही हैं, खतीजा सलीम भी यही हैं, जोया नासिर भी यही हैं, मगर अकील यूसुफ है आकिल, मलिक अकील। मलिक तमाशा वाले अकील। हाँ, Yes. हाँ, तमाशा ओ, फिर आगा मुस्तफ़ा हसन, रुबीना अशरफ, तालिया जान, सलीना सिप्रा, अली खान, फातिमा गौहर, एमन शहजादी, अदनान शाह टीपू, अनम तनवीर, राना महबूब सुल्तान, माँ इसाक, रमशा इमरान और बहुत सारे और चेहरे नज़र आएंगे। ये ड्रामा लिखा है नून कलाम एंड हारून अहमद ने मिलकर, और डायरेक्टर हैं इसके अर्शी अली एंड हिशाम सईद। आज से शुरू हो रहा है मंडे टू थर्सडे, मंडे टू फ्राइडे। क्यों हंसे? डॉक्यूमेंट्री लग रही है ना डायरेक्टर्स हमारे। क्यों? वो उन पे हंसी आ रही है या क्या? नहीं हंसी नहीं आ रही। एक्चुअली में बस ये हुआ था कि हिशाम भाई के साथ हमारा शुरू हुआ था, हाँ बट देन ही हैड टू ट्रैवल एंड देन उसके बाद हमारा काफ़ी 2-3 डायरेक्टर्स के बीच में से हमारा ड्रामा गुजरता और हुआ। फिर अर्शी भाई ने हमें रेस्क्यू किया और बहुत अच्छे तरीके से उसको समेट के चले। और और- ये चक्कर हुआ है कि आपकी जर्नी शुरू कहीं और से हुई और मंजिल तक कहीं और, मतलब कहीं किसी और और के आके साथ, रुकी हाँ। किसी और। लेकिन ऐसे ही है। सबने मिलके इतना अच्छा काम किया। एक तो हाँ। स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी हुई थी, कैरेक्टर आर्ट्स इतनी अमेजिंग है, हर कैरेक्टर इतना रिलेटेबल है, हाँ। इतना जस्टिफाइड है अपनी अपनी स्टोरी लाइन में। और उसके बाद जो एक हिशाम का विजन था वो अर्शी भाई ने इतने अच्छे तरीके से पकड़ा और उस सबको हम सबको लेके चले। और जब मैंने पहला लुक देखा था आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट, और क्योंकि हमें लगा था कि पता नहीं क्या हो रहा हाँ, है। बड़े टीजर्स वगैरह बड़े प्यारे लग रहे, बड़े बहुत अच्छे लग खूबसूरत रहे है हैं। और मानूर खदीजा सलीम बहुत अच्छी लग रही है हमारी। देखो कॉन्फिडेंट कर दिया तुम्हें आप उसने, जोया ने। और जोया झूठी तारीफ नहीं करती, नहीं सही बोलती, वो मुंह पे बोल देती है। जोया एंड आई हैव बिकम फ्रेंड्स इस जर्नी में। हाँ। बहुत हमारी सबसे दोस्ती हो गई है सेट पे, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओ हाँ जबरदस्त। बहुत पॉजिटिव सेट था हमारा हाँ, हर मामले लगा। में। हाँ ये था। जबकि Usually- डायरेक्टर्स चेंज भी हुए तो वो होता है ना, एकदम आपको धचका लगता है कि आपका कैप्टन ऑफ द शिप चेंज हो रहा है, मगर नहीं, हमें लगा था। हाँ हमें लगा हमें भी था, लगा और था एक बार झटका नहीं, ऐसा। कई बार ऐसे धचके हमें लगे, लेकिन संभाल लिया। संभालिए, बहुत अच्छे तरीके से संभालिए और बहुत एवरीबडी वाज अच्छा है। प्रोफेशनल ना, तो आई थिंक वो फिर इट वेंट वेल। और मजे की बात है कि सारे टीम प्लेयर्स थे, किसी ने ये नहीं कहा कि ओ अच्छा नहीं, आई एम नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। सो हम सारे एक दूसरे के कैरेक्टर को, एक दूसरे की स्टोरीज को, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को हम उठा रहे थे इकट्ठे। अच्छा, ये तो मुझे इन्होंने लिख के नहीं दिया कि प्रोडक्शन हाउस
सिक्स सिग्मा। ओके, 6 सिग्मा प्लस है प्रोडक्शन हाउस जी। और अब उसमें तो समीना भाभी और वो सना सना शाहनवाज और नदीम बेग भी आ शाहनवाज गए और हैं। नदीम बेग भी आ गए हैं भाई उसमें, लाइक एज पार्टनर। जी, जी। मैंने कल ही न्यूज़ देखी। मैंने भी कल ही देखी थी। सो अब कितने सारे पार्टनर्स हो गए, और सारे के हुमायूं सारे सईद, partners सलमान बहुत अच्छे इकबाल, सना शाहनवाज, समीना हुमायूं सईद एंड नदीम बेग। वाओ, अच्छा, जबरदस्त। लेकिन और एक और है कोई ऑफिस partner? ऑफिस एक ही है, तो वैसे भी अगर ना भी पार्टनर्स हों तो वो कहीं ना कहीं उनका इनपुट रहता ही है। हाँ हाँ। बेग साहब का इनपुट हमेशा ही रहता है, इरफान मलिक साहब का हमेशा इनपुट रहता है। Yes, he was even overlooking our script now. या तो वो तो अच्छा, ये ड्रामा जो है बेसिकली लव ट्रायंगल है, कुछ ऐसा सिनेरियो है, इसका क्या है? असल में हमारी ये सारी स्टोरीज तो लव ट्रायंगल्स ही triangles होती है। ऐसा नहीं तो मतलब ये तो बेस कभी कभार सास बहू की कहानी भी होती है, उसमें भी कहीं ना उसमें भी कहीं कहीं ना साइड कहीं ट्रैक love चल रहा triangles होता है। होते हैं। कभी कभी हाँ, और सही कह रहे हो, कभी कभार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर तो वो भी ट्रायंगल ही होता है। हाँ, ये तो है कहीं ना ये कहीं घूम लेकिन के ये रेक्टेंगल भी हो सकता था। ओह है, ये रेक्टेंगल है। अच्छा। Rectangle कैसे? स्टोरी रिवील कर दूं? May I'm trying to think. इवन मी टू। अगर हम ये पूछें या बात करें कि ये अर्बन है या गांव की कहानी है, क्या क्या हमें तुम लोग ये बता सको? नहीं, शहर की कहानी कहानी तो शहर है। की है। कहानी। कहानी शहर की है, सिंपल स्टोरी है, बट इट्स वेरी इंट्रीगिंग। मतलब जो कुछ भी हो रहा है, द इंटायर जर्नी ऑफ महानूर, आई थिंक वो बहुत इंट्रीगिंग है और बहुत ज़्यादा एक कि जो स्ट्रगल्स होती हैं एक लड़की की जो कहीं और से आई है, तो उसकी स्टोरी के ऊपर है। एंड आई थिंक इट्स वेरी और तुम इंटरेस्टिंग। कहाँ से आई हो? मैं आई थिंक किसी छोटे शहर से आई हूँ। अच्छा। हाँ, हमने कामयाब शहर का होने नाम के लिए। डिस्कस नहीं आई किया थिंक था। ये डेफिनेटली, हाँ। लेकिन उसकी जर्नी पहले से ही डिफिकल्ट थी। Yeah, ऐसा yeah, नहीं है yeah. कि आने के बाद डिफिकल्ट हुई है, उसकी जर्नी स्टार्टिंग से ही डिफिकल्ट बट यहाँ पे अब उसका कोई अपना भी नहीं है शहर में, तो शी इज ट्रैवल्ड अलोन बेसिकली। हाँ। So तो वो basically, तो वो सारा उसका है। it's a story of a damsel in distress या that gets rescued by a prince, and then there's an evil witch. अच्छा, तो अच्छा तुम्हारा कैरेक्टर नेगेटिव है। नेगेटिव कैरेक्टर में ना बड़ा मार्जिन होता है, मार्जिन performance होता है, जी का। जी बिल्कुल। आई लव हर कैरेक्टर। हाँ। एक्चुअली में जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी ना, तो मुझे था कि इरफान केम विद द स्क्रिप्ट। मैंने कहा इरफान नहीं, बहुत नेगेटिव ना हो जाए। कहते हैं कि तुम पढ़ो स्क्रिप्ट और फिर मुझे बताना, आई गिव यू 3 days। और मैं ना हमेशा यूजली ये स्क्रिप्ट मैं अम्मी से पढ़वाती हूँ, खुद नहीं पढ़ती, या मैंने बहन से पढ़वा लिया, आप बता दो कैसा कैसा नहीं है। और ये वाली जब मैंने पढ़ना शुरू की, मैंने सिर्फ अपनी नहीं, मैंने एज अ स्टोरी, एज अ नॉवल इसको पढ़ना शुरू किया। अच्छा, ये नॉवेल से इतनी खूबसूरत लिखी हुई थी ये। अच्छा, नॉवेल से नहीं है। नहीं नॉवल से नहीं है, लेकिन आई स्टार्टेड रीडिंग इट लाइक, मैंने सिर्फ अपने सीन्स नहीं पढ़े, मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया। यूजली मैं बहुत चोर हूँ स्क्रिप्ट पढ़ने में। अच्छा। तो एंड बाय द एंड ऑफ द 10th एपिसोड आई कॉल्ड इरफान, आई वाज लाइक आई एम डूइंग इट। क्योंकि पूरी कहानी में तुम इतना ज्यादा गुम हो गई कि तुम्हें लगा कि वाओ ये तो अट्रैक्ट एक्चुअली करेगी। ये जो कैरेक्टर है ये पहले किसी और ने किया था, अच्छा। और कोई प्रॉब्लम हो गई, मुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं पता, शायद वो बीमार हो गई या जो एक्ट्रेस थी, तो फिर और देख रहे थे कैरेक्टर के और कौन करेगा ये कैरेक्टर। तो इरफान साहब से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा क्या प्लान है? कहते हैं हाँ ढूंढ रहे हैं किसी को, कर लेंगे, कोई अच्छी लड़की देख के कोई मिल जाएगी तो मैंने कहा सर अच्छी लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये तो बेसिकली लीड कैरेक्टर है, मतलब 2 लीड कैरेक्टर्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये अगर नेगेटिव है तो वो बिल्कुल ही लो हो या नई कोई लड़की हो या ऐसी हो जो परफॉर्मर ना हो। तो मैंने कहा सर अगर मुझे आप ऑफर करते हैं इन दोनों में से कोई कैरेक्टर, तो हो सकता है कि मैं यही कैरेक्टर करता, बिकॉज आई लव द कैरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि ये, लेकिन उसके लिए आपको लड़की बनना पड़ेगा। अगर मैं लड़की मुझे क्यों होता, ऑफर करते भाई? देखिए अगर मैं लड़की होता, यही मैंने कहा कि अगर मैं लड़की होता, मैंने इससे भी यही कहा, मैंने कहा आई लव योर कैरेक्टर, अगर मैं लड़की होता तो शायद मैं ये कैरेक्टर पिक करता। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि तुम उसको करना चाहते हो, तो ठीक है फिर देखते हैं। फिर जोया को उन्होंने काफ़ी अरसे से पीछे पड़े हुए थे जोया के इस कैरेक्टर के लिए ना। अच्छा, आई डोंट इवन थिंक इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर। इस बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है। ये हमारे यहाँ नॉर्म है ना, जस्टिफाइड। नहीं ये हमारे यहाँ नॉर्म है ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं, व्हिच आई डोंट लाइक। That's why I like हारून स्क्रिप्ट राइटिंग, बिकॉज देखिए जो भी एक गलत इंसान होता है वो अपनी तरफ से बहुत बड़ा हीरो होता है और बहुत बड़ा विक्टिम होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल्स अगर दूं तो जितने भी बुरे लोग थे दुनिया में,
वैसे मैं मूवी का देख सकती हूँ, थैनोस, अगर आपने एवेंजर्स देखी है, ही वाज एक्चुअली सेविंग द यूनिवर्स। अपनी तरफ से तो वो यूनिवर्स को बचा रहा था बाय स्नैपिंग द अपनी तरफ से हीरो था वो। अपनी तरफ से तो वो हीरो था, उसके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो विद महविश's कैरेक्टर देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ शी इज एंड व्हाई शी इज एंड व्हाई शी इज डूइंग व्हाट शी इज डूइंग। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली जो हमारे नेगेटिव लिखे होते हैं ना, वो लिखे होते हैं बस नाश्ता भी कर रही है तो बस आंख उठा के और झपक के और नेगेटिव हमारा कंसर्न भी हमेशा यही रहा है। हाँ। मैं यही कहता था कि इसको हम डिफरेंट तरीके से, कि नेगेटिव है तो उसको आप बता के क्यों कर रहे हैं कि वो नेगेटिव है। वो नहीं है नेगेटिव, वो सिचुएशनल नेगेटिव है। उसकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है, अगर कोई भी ड्रामा सिचुएशंस की बेस पे बना होता है तो व्यूअर्स उसमें ज़्यादा ना इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स अपने इर्द गिर्द भी वो कह रहे होते हैं कि यार देखो वो वाली जो है ना वो ऐसी है। एग्जैक्टली। तो वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो जाते हैं। अगर ये वाली आंख उठा के कौन बात करता है? Exactly, वो जो nobody does इंडियन it. ड्रामों में बेसिकली वो हमारे राइटर्स ने लिखा हुआ होता है एक साइड पे ना, लेकिन इसमें कि नहीं अब लिखा ये हुआ था। ऐसे करके देखेगा। That's what I liked about it, क्योंकि अक्सर जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ ना, और उसके अंदर अगर आपका कोई एंटागनिस्ट है तो उसका लिखा होता है कि वो बड़ा सा मेकअप लगा के, अंग्रेजी कपड़े पहन के, आंखों में तेज और तर्रारी और चेहरे पे हसद, तो इसमें ये कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ था। इसमें लिखा ही नहीं, उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि शी इज एन एंटागनिस्ट, लेकिन उसका वो इन्होंने सिचुएशन से ही खेला सिचुएशन हुआ से है बनाया उन लोगों के हुआ है। ड्रामे में ना। हाँ, बिल्कुल। तो वो बेसिकली उन सिचुएशंस की मदद से हमें पता चल जाएगा। और हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं ये तो नेगेटिव नहीं है, और बहुत सारे लोग कहेंगे ये है नेगेटिव। सही, वही बात है ना। ये तुम्हारी वाली बात हो जी। गई, बिल्कुल सही बात है। कि आप क्यों उसको एक कैटेगराइज कर दें कि ये नेगेटिव है। वो लोगों को फैसला करने दें ना। आप नॉर्मल प्ले करें, जो आपका एक कैरेक्टर है, लोग फैसला करें कि यार ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हो सकता है कुछ लोगों को ये ठीक लगे, हो सकता है कुछ लोगों को ये ठीक लगे, हो सकता है कुछ लोगों को ये ठीक अक्सर लगे। बहुत अच्छी इंग्लिश मूवीज जो होती है उसमें यही होता है। इंग्लिश मूवीज में नहीं, यही ये होता तो है ठीक लगेगी, तुम्हारा नहीं पता। इन्होंने दो लड़कियां सेट की हुई हैं, इनका कुछ नहीं पता। हाँ, ये भी है, देखते हैं। अच्छा, तो ये सेटिंग के ऊपर है ड्रामा। हाँ, लव लड़कियों की ट्रायंगल का setting डिस्कस हो गया। लव ट्रायंगल इतना तो पता चल ही जाता है। अच्छा, वो अक्सर इतना तो हमारे ना, अक्सर promos में डायरेक्टर कहते हैं अब आप निकलते हुए एक एक्सप्रेशन दे दें नेगेटिव। यार क्यों दे दूं मैं नेगेटिव एक्सप्रेशन? मतलब मैं एक अगर नेगेटिव आदमी हूं तो मैं नेगेटिव एक्सप्रेशन दे के क्यों बताऊंगा कि मैं नेगेटिव हूं? लोग देख रहे हैं, उनको तो पता है कि ये नेगेटिव है। वो एक एक्सप्रेशन में क्यों दूंगा? वो ये चीज़ें हैं, ये है। और पहले ये नहीं थी हमारे ड्रामों में, मगर ये जब स्टार प्लस के ड्रामे आए ना तो उसके बाद वो हो गई। और वो फिर म्यूजिक लगाना, फिर एक ही एक्सप्रेशन को 3 दफा तो वो हमारा और सबके ड्रामा वो close-ups। नहीं है। हाँ। जब कुछ नेगेटिव हुआ है तो सबके क्लोजअप्स, इसकी आंखों में आंसू है, वो यूं देख रहा है कि क्या हो गया। तो ये सब बहुत ये it's too बीच much। में एक पैच आया था हमारे ड्रामों में, शुक्र अल्लाह का खत्म। हमारे में हमने कोशिश की है कि ऐसा ना हो। I हमारे really लोग hope बहुत people like it। इंटेलिजेंट व्यूअर हैं। हमारे लोग बहुत इंटेलिजेंट व्यूअर हैं। उनको उनको समझ 10 मिनट कुछ नहीं पसंद आता, वो नीचे कमेंट करके जाते हैं ताकि आपको सारी जिंदगी याद रहे कि उनको क्या नहीं पसंद आया था। वैसे अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कमेंट्स करने चाहिए उनको, बिल्कुल बताना चाहिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। क्रिटिक्स एंड कमेंटेटर्स जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो आपके पर्सनल जात के ऊपर जो ट्रोलिंग होती है वो दैट इज हाँ, नॉट बदतमीजी ना हो। लेकिन अगर कोई, मुझे लगता है कि इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपके जो डायरेक्टर्स हैं, आपके जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो भी छोटी छोटी डिटेलिंग पे, वो इंट्रिकेसीज पे थोड़ा तवज्जो दें, बिकॉज हम बहुत सी चीज़ें छोड़ जाते हैं। पता है क्या, अगर 10 मैसेजेस आपके पास आए हैं तो उसमें से 2 काम के होंगे जो बाकायदा ड्रामा देखकर और वो सही कमेंट कर रहे होंगे। जो 8 होंगे ना, वही हो गए तुम्हारे बाल कैसे लग रहे थे, तुम मोटी लग रही थी, तुम्हारे कपड़े ऐसे थे, और बहुत सारी बकवास और गालियाँ शालियाँ। लेकिन वो आप 10 में से 2 काम की भी होते हैं। तमीज के दायरे में रह के आप अपना कमेंट कर there's a दें, very इसमें कोई fine बुरा line, नहीं है। आप उसको पॉजिटिव cross करते हैं। क्रिटिसिज्म हो, लाइक जिससे आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकें, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। ज़ातियात पे नहीं होता, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो वाली चीज़ है। हाँ, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट खदीजा एज वेल। ये इतनी अच्छी टीम प्लेयर है, हमारी तो है ही। हम मेरे सीन्स ये बहुत बनवाने में, मेरे एक्शन रिएक्शन में बहुत हेल्प करते थे। बट विद खदीजा आई सॉ के शी इज़ सच अ गुड टीम प्लेयर। उसके अंदर जो एंथुजियाज़म है ना, कि जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे ना, खुशी से खड़ी हो जाती थी रात 2-2 बजे तक, बस है कि ठीक है आई डू इट विद, एंड शी डिड इट विद सच कन्विक्शन। Thank you so माशाल्लाह से। much। हमने जो एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं इस ड्रामे में, एक्शन सीक्वेंसेस किस तरह Not- के? इसने not exactly कोई action। इसने बस वाकई में किए हैं। हम हाँ। थोड़ा सा एक्ट करते हैं ना, इसने कहा नहीं मैं करूँगी ऐसे। एक क्या सीन मतलब था चपेड़े where somebody मारना है was- क्या? हाँ, चपेड़े तो मैं खा ही लेती हूँ। मैं कहती हूँ मार दिया करो मुझे ताकि मेरा रिएक्शन ऑथेंटिक आए। लेकिन देयर वाज अ सीन वेयर दे हैड टू ड्रैग मी, तो मैंने कहा देखें मुझसे नहीं हो रहा,
ठीक है, आपको मेरे पैर का शॉट चाहिए, मैं बॉडी बिल्डर थोड़ी हूँ या मैंने कुछ इतना किया हुआ थोड़ी है कि मैं पुल अप कर लूँगी और आप मेरा शॉट ले लें। मैंने उनको कहा एक्चुअली ड्रैग मी। तो वो जो उन्होंने ड्रैग किया तो मेरे यहाँ पे एक परमानेंट स्कार आ गया, आपको पता है। एंड देयर वाज इवन अ सीन जहाँ पे हमने ट्रेन में शूट किया था, तो वी शॉट फॉर 29 आवर्स और नॉन स्टॉप हमने शूट किया था। एंड आई वाज वेयरिंग अ लहंगा व्हिच वाज अ साइज टू स्मॉल फॉर मी। तो उन्होंने उसको पिन किया हुआ था क्योंकि बहुत ट्रॉमा था वो तो यार। और हम लोग पहली बार मिले थे, वो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन था और हमने फर्स्ट सीन ही ट्रेन में शूट किया। और इसमें जो मैंने लहंगा पहना हुआ था वो मेरे साइज़ का था ही नहीं, तो वो मेरे ऊपर स्टिच हुआ हुआ था, एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह लगा के हमने वो स्टिच किया हुआ था। और मैं पूरा वक्त सांस रोक के बैठी हूँ। 29 आवर्स वी वेंट यहाँ से सक्खर रोड़ी और वहाँ से हम लोग वापस आए। और ये इतनी एक्साइटेड थी आने से पहले, ट्रेन में आने से पहले इसने कहा मैं ट्रेन जर्नी पे जा रही हूँ, फर्स्ट जर्नी उसकी लाइफ की। मैं कभी ट्रेन उसने कभी ट्रेन देखी ही नहीं। और जब वो मैं कह रही, और उसने सुना बिजनेस क्लास, तो उसने पता नहीं क्या सोचा बिजनेस क्लास के, मतलब मैं ऐसे करके जाऊंगी। मैंने सिर्फ ट्रेन देखी थी फिल्म्स वगैरह में और बहुत अच्छी दिखाई जाती है, तो मैंने कहा यार ये तो ऐसी अपनी सीट होगी प्रॉपर और उधर बैठूंगी, एसी चल रहा होगा मुंह पे, अमेजिंग। जब मैं गई तो एसी नहीं था, देखो एसी तो था, एसी था, लेकिन एक ट्रेन में नहीं, जिस तरह से फैंटेसाइज किया हुआ था ना उसको, यार अंग्रेजी यूरोप देवदास वाली फिल्म या वो, हाँ नहीं इसने वो यूरोप ट्रेन एग्जैक्टली। तो जो हमने देखी ना, जब वहाँ पे जाके द शॉक, इमेजिन जिसने सोचा हुआ है कि ये यूरोपियन ट्रेन होगी, उसको जाके वो मिली है 2 डब्बे जिस पे 2 सीट्स रखी हुई हैं और इसमें बैठी हूँ। एंड देन डिड यू ऑल नो कि वॉशरूम इज जस्ट लाइक ऐसे ट्रेनों में बैठे हुए हैं। अगले 5 मिनट में इसने कहा मैं आइंदा ट्रेन में कभी नहीं आऊंगी। मेरा शौक खत्म हो गया। मैंने रेलवे स्टेशन देख लिया कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदगी में कभी, अगर मजबूरी हुई तो ही जाऊंगी, वरना तो मैं कभी नहीं जाने वाली रेलवे स्टेशन। इट्स सो वियर्ड। क्या है वो? अच्छा, इसी तरह ना मुझे मेरी एक रेड कलर की अनारकली ड्रेस था, तो मैं एक यहाँ पे बहुत लंबा एक सीक्वेंस था शादी का जिसके अंदर वो पहनना था, किसी की शादी का ना ड्रामे में। तो मैंने कहा ओ आई वेयर दिस। उसका इतना लंबा कॉन्टिन्यूटीज़ बनी, इतना लंबा काम हुआ कि आई जस्ट डोंट वांट टू वेयर दैट ड्रेस एनी मोर। हालांकि वो मैंने जिस फंक्शन के लिए लिया था वो अभी तक आया भी नहीं है। एंड आई जस्ट लाइक आई डोंट वांट टू वेयर इट एनी मोर। पहन लिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इनकी और कहानियां सुनेंगे। ड्रामे में बिताए हुए दिन ये याद रह जाते हैं हमेशा, और फिर वो सीन आएगा तो आप लोग भी कहेंगे ओ इसी सीन की कहानी सुना रही थी, यही वो रेड लहंगा है या यही वो रेड ड्रेस है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जिंदगी में कुछ भी कहाँ ठीक होता है, बस इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। हासिल मोहब्बत एक बदुआ की तरह होती है जो किस्मत आपको दे देती है। कभी कभी अपनों की खुशियों के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी देनी पड़ती है। अभी भी मुझ में इतनी अच्छाई बाकी है कि किसी लड़की को किडनैप करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। मुजरिम अकेला ही कटहरे में खड़ा होता है, उसके साथ कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भाई नहीं खड़ा होता। मैं वहाँ बाजी पलटना जानती हूँ जहाँ सामने वाले को यकीन हो जाए कि वो जीत चुका है। ज़ैन की खुदगर्जी ने हम सबको हट किया है। बस एक एहसान और कर दे मेरी जात पे कि खुदा का वास्ता है मुझसे दूर रहे। ये दुनिया जंगल है बेटा, और वो इसके शिकारी। उनके खिलाफ जाने की कोशिश करोगी तो उनका शिकार बन जाओगी। बड़ी जालिम दुनिया है ये, कदम कदम पे नोचने वाले बैठे हुए हैं। मानू का है वो जहाँ भी है बहुत महफूज। शायद कुछ लोगों की जिंदगी की मुसीबतें दूसरों के लिए दिलचस्प हों, जो उनसे गुजरता है सिर्फ उसे ही पता होता है। मुझे 2 दिन के अंदर महानूर इस घर में चाहिए, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा।
जब जब मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में इससे बुरा क्या हो सकता है, तब तब ज़िंदगी मुझे गलत साबित कर देती है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने जो अभी प्रोमो देखा तो उससे तो महानूर एक बहुत फिल्मी कहानी वाक़या हो रही है, जैसे फिल्म को आपने तोड़ तोड़ के रोज़ ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर 9 बजे ऑन एयर कर दिया है और सिनेमा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के देख सकते हैं। शूटिंग भी बड़ी सिनेमैटिक सॉर्ट ऑफ हुई हुई है, नहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह। आई मीन दैट इज़ एक्चुअली व्हाट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत स्क्रीन आई है, तो वी वर रियली हैप्पी और बड़ा एडवेंचरस जो प्रोमो है ये वाला, बड़ा एडवेंचरस है। सबसे पहले मैंने यही देखा था इसका, मैंने कहा वाह यार बहुत मजे का लग रहा है ड्रामा। अच्छा, ड्रामे में इससे ज़्यादा एडवेंचर है, प्रोमो में तो बहुत कम दिखा है। हाँ, ड्रामे में बहुत कुछ है। मतलब कि ये जो आप निशान देख रही हैं ना, ये एक्शन सीक्वेंसेस ड्रामे के अंदर के हैं। अच्छा, मुझे इस बात की ये खुशी है कि जब पहले मैं वो देखती थी ना ड्रामे जो डेली आ रहे होते थे, तो वो एक सेट लगाया हुआ होता था, घर घर में शूटिंग हुई भी इतने इतने होते थे बस वो, है ना? हाँ, क्लोज लॉन्ग। लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ तो बाकायदा मेहनत हो रही है ड्रामों पे, कि आउटडोर शूटिंग्स हैं और आप ट्रेन, मतलब आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है किसी ड्रामे में ट्रेन, क्योंकि ये बड़ी फिल्मी चीज़ होती है, बड़ी डेप्थ है इस चीज़ में। अभी ट्रेन से आगे और भी जहान और भी है। वही ना, वो ट्रेन की शूट और उसका चलते हुए शूटिंग करना, और ये बड़ी अट्रैक्शन है इस ड्रामे में, जो कि इस ड्रामे को और दूसरे जो स्क्रीन पर चल रहे हैं ड्रामे उनसे ये मुख्तलिफ कर रहा है। और बहुत मुश्किल है ट्रेन में शूट करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको हर बैकग्राउंड का ख्याल रखना है, आपने डे लाइट का ख्याल रखना है। वो सीन्स, अब पता चल रहा है आप डे के सीन करने जा रहे हैं और नाइट होने वाली है। अब जब आप नाइट के सीन कर रहे हैं तो पता चल रहा है दिन निकलने वाला है, तो वो आपको फटाफट ख़त्म करना है सीन। बहुत मुश्किल, क्योंकि देखिए हमारे पास वसाइल कम है। अगर मैं कुछ इंडियन मूवीज़ देखी है मैंने ट्रेन में शूटिंग करते हुए, तो उस पर बाकायदा सेट लगता है ट्रेन का, जिसमें पूरा एक्शन सीक्वेंस हो रहा है, भागदौड़ हो रही है, तो वो सेट लगता है। वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा बजट होता है, तो हमारा लिमिटेड है, हमारा नेचुरली हम शूट करते हैं नॉर्मली। हाँ। मेरा इसमें एक ट्रेन में भागने वाला सीन है, वो खड़ी हुई ट्रेन में हमने किया है। इट वाज वेरी नॉर्मल, मतलब जो ऐसा सेट होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन वे मोर कंफर्टेबल, लेकिन क्योंकि इसमें हमने इतने कंजेस्टेड एरिया में हमें शूट करना था, इट वाज वेरी लेकिन खतीजा की एक बात है कि इसने जिद की कि मैं ट्रेन की पटरी पे भागूंगी। ये ख़ास तौर पे ना अच्छा बोल रहे हैं। मैंने कहा यार देखें, बात सुने, मुझे पता है ड्रामेटिक इफेक्ट चाहिए, लेकिन ट्रेन की पटरी पे भागने का कोई तुक नहीं बनता, कोई भी ट्रेन की पटरी पे नहीं भागता। यार इतनी साफ सुथरी पटरी है, क्या मसला है? मैं कहाँ से, कौन सी साफ सुथरी पटरी तुमने देख ली है? ओह माय गॉड, ये दिस इज सरकाज़म। इट वाज सो डर्टी कि मुझे ना उस सीन में आंसू चाहिए था आंखों में, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डिस्ट्रेस में भाग रही है। तो जब मैंने ट्रेन की पटरी की हालत देखी ना, इट वाज सो डर्टी। क्या पान की पीपे पड़ी नहीं थी? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं। और खदीजा है भी तो मेथड एक्टर ना, होगी। मुझे पता है। उसमें मैं लहंगे में भाग रही थी एंड माय लहंगा वाज कलेक्टिंग एवरीथिंग, तो मुझे तो इट वाज सो सैड। मैं इस और फिर वही मैं इसके पास ये रोती भी एंटर यार, हमारे लोगों को वो क्यों लगता है कि वो बाथरूम है? हर चीज़ भाई, क्योंकि वो है, क्योंकि वो एक्चुअली में है। अगर आप देखा जाए तो वो एक्चुअली में बाथरूम है। अच्छा, मैं कहने का मकसद ये है कि काम मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल काम है। जो लोगों को लगता है ना कि बड़ा आसान है, एक्टर्स तो मजे करते होंगे, सेट के 12 घंटे जो है वो बहुत मजे में होते हैं, उन्हें लगता है कि ये बस वहाँ जाके चिल करते होंगे। तुम्हें क्या करना होता है? वहाँ जाके बस बैठना है, ये वो। अच्छा मैं तारीफ करिए, बिकॉज ये मेथड एक्टर है ना, तो अब एक सीन था जिसमें ये ऑब्वियसली चेजिंग सीन तो हमने देखा हुआ है ना, तो ये ना ऐसे ही भाग रही थी जैसे जान लगा के भागते हैं। तो मेरा भी 6 सिग्मा से डेब्यू का आगाज़ हुआ था, तो उसके अंदर भी मेरा OST जब शूट हो रहा था तो उन्होंने कहा था रन लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। तो मैं स्प्रिंटर थी, मैंने टॉम क्रूज की तरह भागना शुरू कर दिया। एंड कासिम वाज लाइक कि क्या कर रही हो, लड़कियों की तरह भागो। मैंने कहा लड़कियों की तरह कैसे भागते हैं? तो मुझे बकायदा जुनैद खान और कासिम अली मुरीद ने सिखाया कि ऐसे ऐसे करके भागना। तो आई सॉ खदीजा रनिंग फॉर हर लाइफ, तो मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे ना बताया थोड़ा सा, तो फिर मैंने उसे दिखाया। मैंने कहा जैसे ऐश्वर्या राय वो जो देवदास को भाग रही होती है ना, मैंने कहा उस तरह भागो। इट वुड लुक, you wouldn't feel that you're running for your life, but it would look very good on camera and it would have that impact. तो फिर मैं ऐसे भागी थी, फिर ये ऐसे भागी थी, वरना ये यूं ही भाग रही थी। क्योंकि मैं तो क्योंकि लहंगे में भागना इज द वर्स्ट थिंग anyone can ever do, और स्पेशली जब लहंगा आपसे 2 साइज बड़ा हो, मतलब लहंगे की लेंथ बहुत बड़ी थी, क्योंकि I couldn't wear heels। वो लहंगा रेंटल था? वो लहंगा रेंटल ही था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता वो दोबारा कभी रेंट हो पाएगा। हमने उसकी बहुत ख़राब हालत की है।
वी वोर इट फॉर लाइक 8-9 days, मतलब अरे सेपरेट डेज खरीद पे। लेते हाँ। नहीं, वो वाला तुम्हारे खरीदा साइज का लहंगा खरीदा खरीद वो लेते? रेड वाला? हाँ वो खरीदा हुआ है। क्योंकि रेंटल बेचारा कौन है ऐसा हाँ वो खरीदा हुआ है, नहीं, मुझे याद आ गया। वो जो हमने डिजाइन किया था मिलके वो खरीदा नहीं हुआ नहीं है। वो नहीं, अच्छा वो नहीं, जिसमें मैं भागी हूँ ट्रेन में, वो थोड़ी खरीदा अच्छा वो हुआ। वाला, अच्छा हाँ वो तो हर जगह से फट गया है, क्योंकि वो तो हर जगह फंसा है, खिंचा है, तो उसकी तो बेचारी की हालत और बहुत ये खराब मुझे वैनिटी वैन में आके रोते हुए मिली भी गले और मैंने कहा हेलो सोया कैसी हो? मैं तो देखो मेरे साथ क्या किया, मुझे भगाया ट्रेन की पटरी में। और उसके बाद नहीं, हमायूं वो ने देखो, मुझे ईदी दी, मैं खुश हो गई। किसने ईदी दी? हमायूं ने। है हुमायूं? हाँ भाई, मेरी वजह से मिली है ईदी, मैं हर रोज सही। बोलती थी इनको कि ईदी कब अच्छा। दे रहे हैं, ईदी कब दे रहे हैं ईदी। सखी हीरो। उसको आपकी वजह से तो नहीं मिली ना? लेकिन मेरी वजह से सबको मिली, कौन जितने सबको? जितने लोग थे वैनिटी में सबको देनी पड़ी। ऐसा कुछ भी नहीं चलो है। कुछ मैं तुम्हें देखो भी ज्यादा जबरदस्ती दे तो नहीं सकते दी थे। ना मैंने किसी को। हाँ नहीं, ओके चलो कुछ सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि हम मानूर की कहानी है ज़ाहिर है ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते, जितना कुछ बता सकते हैं वो बता दिया। शूटिंग के किस्से हम वक्तन फ़वक्तन सुनाते रहेंगे। तो कुछ सवाल करते हैं तुम लोगों से। अच्छा जैसे तुम लोग वो कहते हो ना कि बहुत मोहब्बत है तुम्हें अपने क्राफ्ट से और उसके लिए तुम भागी भी हो, और तुमने भी डेब्यू अपना किया या हुमायूं डायरेक्टर भी बन जाता है कभी कभार। तो अपने क्राफ्ट से माफी। मोहब्बत का के छोटी छोटी ये मिसालें होती हैं कि हमें अपने क्राफ्ट से मोहब्बत है। तो अगर मैं तुम लोगों से कुछ चीज़ें पूछती हूँ, उसमें तुमने खाली जगह को पुर करना है। डैश के लिए मैं अपने हर शेड्यूल चेंज कर सकती हूँ, मतलब जिस क्राफ्ट से तुम प्यार करते हो किसी एक चीज़ के लिए तुम अपने शेड्यूल को चेंज कर सकते हो, वो क्या चीज़ है? फैमिली। फैमिली? जैसे फैमिली में शादी है या किसी की बर्थडे है? इफ़ फैमिली मेम्बर नीड्स में, अगर अम्मी ने मुझे बुलाया है, अगर मेरी फैमिली में किसी को ज़रूरत है, बिकॉज़ 4 साल मैंने मेरे हमसफ़र का जब मैंने आगाज़ किया था तो मैंने बहुत काम किया उन 3-4 सालों में, एंड आई couldn't बी देयर फॉर माई फैमिली एज मच एज आई वांटेड टू। मेरी भतीजियाँ वो बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, बहुत सी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थी वो निकल गई, क्योंकि जब आप एक डेट दे देते हैं कंबाइंड कास्ट के साथ तो वो बड़ा मुश्किल होता है आपसे वो फिर और वापस तुम्हें देना। कराची आके शूट करना पड़ता था फैमिली लाहौर में? नहीं, फैमिली यहाँ पे अमेरिका में भी थी बहुत, मैंने अपनी एंड वी आर वेरी क्लोज नेट फैमिली, फर्स्ट कजन्स भी इतने क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं, तो उनकी शादियाँ मिस की बहुत ज़्यादा, ट्रैवल करना पड़ता है और तुम नहीं बीच में से जा सकते। भतीजे की ग्रेजुएशन सेरेमनी इंग्लैंड में थी वो मिस की, तो मैंने फिर इसलिए आई टुक 6 months ऑफ, और अब मैंने कहा कि फैमिली कम्स फर्स्ट, आई वुडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। बिल्कुल बिल्कुल। तुम बताओ। अच्छा, मैंने एक्चुअली ये किया हुआ है एक्टिंग के लिए। इससे पहले मेरा स्केड्यूल बहुत मेस्ड अप था। मैं उठती थी शाम में 4 बजे, ऐसे सुकून से उठती थी, कुछ भी नहीं करती थी, घर में घूम फिर के वापस रात में सो जाती थी। तो नाउ आई थिंक जो मैंने सुबह फजर में उठ के, अभी 7 बजे मैं उठ के तैयार होके आ गई हूँ सेट पे, तो आई थिंक कि मैंने बहुत स्केड्यूल चेंज किया है फॉर द पैशन दैट आई हैव फॉर एक्टिंग। तो आई थिंक दैट इज गोइंग खदीजा सोने के टाइम पे उठ के आ गई यार। हाँ, इस टाइम पे आई स्वेयर मैं कल इसी टाइम पे सोई हूँ। मैं शो देख रही थी एक, तो आई वाज बिंज वाचिंग, तो फिर मैं 7 बजे सोई और फिर मैं उठी थी कल 2 बजे तक। तो देखो इसका मतलब ये तुम्हारा पसंदीदा काम है, वरना आपका पसंदीदा नहीं होता ना। एक्टिंग के अलावा नथिंग कैन गेट मी आउट ऑफ बेड। मैंने 2 जॉब्स इससे पहले ट्राई की हुई है, मैं 10 दिन भी वहाँ पे लास्ट नहीं करी। आई ट्राइड बीइंग एन इवेंट प्लानर, 10 दिन मैं वहाँ पे गई, आई वाज लाइक ये नहीं होगा मुझसे, इतनी सुबह सुबह उठ के मैं नहीं आ सकती, रोज़ मगजमारी करो, पेपर लाओ, इस पे लिखो, ये सब कुछ आई कांट डू दैट। उसके अलावा आई डिड अ सेल्स जॉब ऑनलाइन, 4 घंटे जॉब करनी होती थी, वो भी मैंने कहा नहीं, ये तो मैं किसी की बात सुन ही नहीं सकती। यहाँ पे तो मुझे डायरेक्टर डांट भी दे, तो मैं कहती कोई बात नहीं, यहाँ तो डांट दे। और वो दोनों काम से मुश्किल काम अब कर रही है ये। हाँ, लेकिन वही वाली बात है ना, दिल की बात है, आपका दिल जहाँ लग जाए। आई वॉन्टेड दिस एज आई सिंस चाइल्डहुड, मतलब जब मैं छोटी थी तब से मुझे पता था कि मुझे तो हीरोइन ही बनना है, एक्ट्रेस ही बनना है। तो ये दिस इज समथिंग आई एम वेरी कनेक्टेड टू। सेल्स थोड़ी करनी थी, किसके बचपन में किसने सोचा होता है सेल्स करेंगे। आपके थ्रू अब सेल्स होंगी। हाँ, टूथपेस्ट बेचे, सनस्क्रीन बेचे। एग्जैक्टली। आप बताइए भाई, क्या चीज़ है जो आपको आपका शेड्यूल को उथल कर सकती है? मेरा काम, मतलब मेरा काम ही मेरे शेड्यूल को आगे पीछे कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे आप फैमिली इवेंट्स भी छोड़ देते हैं। एक इमरजेंसी है फैमिली के लिए, दैट्स अनदर थिंग, कि फिर तो आपको अपनी फैमिली के लिए जाना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा मेरा जो काम है, मैं उसके लिए बहुत ऑनेस्ट हूँ और मैं उसके लिए सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। इवन कि अब मुझे पता है आज से अगले 4 महीने तक मेरे पास एक भी दिन फ्री नहीं है। लेकिन नमाज नहीं छोड़ते तुम? हाँ, नमाज मैं
मैं भी नहीं छोड़ती। कोशिश करता हूँ। हम सब ऑलमोस्ट सेट पे हम सभी लोग समझते हैं बड़े आवारा और अय्याश किस्म के लोग हैं, लेकिन हमारे सेट पे मोस्टली लोग नमाज़ पढ़ते हैं। आमतौर पे लोग सुनते हैं, लोग ताकीद कर रहे होते हैं आप नमाज़ पढ़ा करें। वो ऐसे मौलवी बन के ताकीद कर रहे होते हैं कि उनको लगता है कि ये जो शो बिज़नेस के लोग हैं ये आवारा तरीन लोग होते हैं। और आप बात कर दो हुमायूं किसी चीज़ के ऊपर तो नीचे कमेंट्स आते हैं कि ये नमाज का क्या बता रहे हैं, जैसे कि हमने कभी ज़िंदगी में पढ़ी ही ना हो। तो इट्स वेरी सैड टू सी दैट, बट आई थिंक हमारे यहाँ तो सब बड़े सेट पे अच्छे करने के। तो बहरहाल मैं अपने काम के लिए सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है ट्रैवल। आई लव ट्रैवलिंग, लेकिन उसको भी फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि यार मैं ये 4 महीने तक गैप नहीं ले सकता एक हफ्ते का, या मैं अब मज़ीद मुझे पता है मैं अगले 4-5 महीने तक एक दिन भी मेरे पास नहीं है। और यही चलें, खैर इसी से तो ट्रैवलिंग के पैसे कमाएंगे, है ना, फिर ट्रैवल करेंगे। ओके, डैश काम के लिए मेरी जेब में हमेशा खुली रहती है। सर्टेन काम के लिए मेरी जेब में हमेशा खुली है, मतलब खर्चा मैं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। फैमिली के लिए? फैमिली के लिए, ओके, कुछ भी मांग लें। Yes. हाँ, आईफोन चाहिए। For my family it's always अच्छा, my pockets are open. क्या बात है। अच्छा, मेरा तो खाने पीने के लिए होता है कि किसी whoever wants to eat, तो मैं हमेशा आई पे फ्रॉम माई कार्ड और वट एवर। तो आई एम ऑलवेज द वन हु इज़ ईगर टू पे फॉर थिंग्स, क्योंकि मुझे होता है कि कोई बात नहीं यार, खाने के लिए देयर इज़ नथिंग। जबकि जब मुझे अपने ऊपर कपड़े वपड़े खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि यार नहीं, इतने पैसे दूंगी, इसमें से इतने वेयर्स नहीं निकलेंगे, तो नहीं चाहिए ये चीज़। और इसे मुझे सेट पे बर्गर भी खिलाया था लास्ट सेट पे, आई रिमेंबर। मुझे नहीं खिलाया। कि आप लेट You were late. तुम्हारा सीन लेट था। डाइट करती रहती होगी ना तुम? मैं डाइट नहीं करती। नहीं करती? देखा क्या मुझे डाइट करते? एक्सरसाइज। ये इतना सा खाती है, छोटा छोटा सा। सर तुमने भी वो पर्स वाला बनाया था ना? हाँ इसका है विद वेट्स। आई लव दैट। आई लव्ड इट, वाज सच अ स्मूथ ट्रांजिशन। लव्ड इट। किसी को ये और सारे वो नीचे लिख रहे थे कि इतनी पतली है, कोई मसल नहीं है। भाई था, वो धूप में नजर नहीं आ रहा था। हाँ, मसल तो है ना। हाँ, लीन बॉडी है लेकिन मसल तो बनाया है इसने, वो जिम जाती है भाई। हाँ जी। हाँ भाई, तुम क्या, मैंने क्या सवाल किया? किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए आपकी जेब हमेशा खुली है? ओके, यस यस। अब देखिए, इस चीज़ में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि आई हैव फेजेस। मेरी अम्मी मुझे कहती है और मेरी भाभी भी कहती हैं कि इसके हाथों में जो दौलत की लकीर है वो लीक हो रही है, क्योंकि पैसे आते हैं और ऐसे उड़ा देती है हर चीज़ में बगैर सोचे समझे। सो आई हैव फेजेस के कहीं मैं कहूँगी अच्छा नहीं, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ मेरे दिल को अच्छी लग जाए ना, चाहे वो मेरे लिए हो या चाहे वो किसी के लिए हो, आई जस्ट गेट इट। क्योंकि इसी दिन के लिए तो आप काम कर रहे होते हैं कि आपको सोचना ना पड़े। तो फजूल खर्ची नहीं मैं करती, कफ़ायत शार हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ जस्टिफाइड हो तो उसको ज़रूर। और अपने भतीजों पे मिसाल दो, जैसे किसके लिए खुला है? ट्रैवलिंग के लिए? ट्रैवलिंग, आई एक्चुअली डोंट लाइक ट्रैवलिंग, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी में ट्रैवल बहुत लिखा हुआ है क्योंकि सारी फैमिली इधर उधर रहती है, तो वो ज़रूर करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि मैं पैसे अपने ग्रोसरी पे खर्च करती हूँ। ग्रोसरी पे क्या हेल्दी खाना है? हाँ, हेल्दी खाना है। हाँ, मेरी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हफ्ते की, मेरा प्रोटीन, क्रिएटिन, ये सारी चीज़ें। अच्छा। हाँ, यार हमारी कितनी मासूम लड़कियां, किसी ने भी नहीं कहा मेकअप पे। यार आजकल की एक लड़कियां बात वो नहीं बताओ, रही हैं। मैं मेकअप का एक प्रोडक्ट लेती हूँ, मुझे 6 महीने चलता है। आई डोंट केयर कि नए प्रोडक्ट्स ट्राई करो, ये करो वो करो। आई हैव मैं महंगे प्रोडक्ट्स बहुत समझदार। जो मेकअप का जो आपकी $70 की जो एक फाउंडेशन है ना, उसी $70 का आप अगर अच्छा सा किसी स्किन केयर क्लिनिक जाके आप अच्छा सा फेशियल कराएं, अपना PRP कराएं, तो आपको फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स द सेम। यही समझदार है लड़कियां, ये फजूल चीजें पे पैसे नहीं खर्च करी हम। इनको ये समझ आ गया है कि जो ये खाती है वो ये नजर आती है। जो भी समझदार है ना, जो पैसे कमा रही हैं खुद अपने, उनको पता है कि कैसे हमने। वैसे मैंने सेट पे जितने भी को एक्टर्स होते हैं उन सबको ही देखा है कि वो अपनी फैमिली के लिए करते हैं। मतलब उनकी जेबें, सबकी जेबें अपनी फैमिली के लिए खुली रहती हैं। शायद हम हैं ही इसी तरह के। लेकिन मैं क्योंकि सबसे छोटी हूँ तो मेरी फैमिली की मेरे लिए खुली रहती है। अच्छा, नहीं मैंने बहुत सारी अपने करियर में नहीं, मैं खाने की भी जो बात करी थी, तो मेरा भाई होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोल रहा होता है कि आप ही अच्छा मंगवा लें खाना, फिर अभी मीठा मंगवा लें, अभी ये मंगवा लें, अभी तो उसी के लिए जेब जो मोस्टली खुली होती है वो उसी के पास जा रहा है सब कुछ। कल रात में भी उसने मुझसे बोला कि देखो मैं ना आपके पैसे खर्च करता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जब मैं मम्मा के खर्च करता हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। तो मैं कहती हूँ भाई मंगवाओ। ओके, नेक्स्ट सवाल। डैश जगह जाने के लिए मैं आधी रात को भी तैयार हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। हाय हाय, 10 बजे के बाद तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर 10 बजे के बाद कोई ऐसी जगह हो
कि यार बस ये छोड़ नहीं सकती है। मुझे किसी की मेहंदी में जाने का बहुत शौक है। हाँ। किसी की भी मेहंदी होगी ना, मैं आप मुझे रात को 2 बजे बुला लो, मैं पहुंच जाऊंगी। देखो तुम्हारे डीएम में मेहंदी की दावतें आना शुरू हो प्लीज जाएंगी। मुझे मेहंदी की दावत दे दें, मुझे मेहंदी में आने का बहुत शौक है। मुझे हर रोज एक दावत दे दें। एक दावत के साथ एक ड्रेस भी, आउटफिट भी भेजें। वो मैं कर लूंगी। अच्छा वो भी कर लोगी? वो हर Good एक यार। जगह पे आप वाह, सेम ही वाह। पहन के जाओगे ना, तो हर एक अलग अलग तुम्हें हल्ला गुल्ला पसंद है कि मतलब मुझे बहुत पसंद है कि गाने चल रहे हो और यू नो एक अच्छा सा माहौल बना हुआ और बड़ा फैमिली, क्योंकि एक तो मेहंदी पार्टी नहीं है, राइट? इट्स अ मेहंदी तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड या फैमिली इवेंट है। नानी दादी सब वो भी डांस करते हैं और कितना तो बड़ा कितना क्यूट लगता है। बहुत होलसम लगता है। स्पेशली मेरे खानदान में ना लोग कम है, वी आर वेरी स्मॉल फैमिली। अच्छा। तो शादियां भी कम होती हैं। हाँ। तो मैं बहुत डिप्राइव्ड हूँ इस फीलिंग से कि मेरे मैंने तो किसी की बचपन से शादी मेरे नहीं खानदान enjoy में की। शादियां हुए जा रही हैं, हर साल एक शादी होती है। मेरे अभी कजिन की शादी हुई थी जनवरी में, तो मैंने तो उसकी शादी में बारात के दिन नाचना शुरू कर दिया क्योंकि मेहंदी नहीं की उन लोगों ने। ओहो, मैंने जाती कहा हो गई क्यों नहीं यार ये करी, तो अब तो मैं बारात में अक्सर होता है ना, नाचूंगी। जैसे आपको एक कहीं जाना है और आपके पास 3 इवेंट्स के कार्ड आए हैं, तो अक्सर लोग मेहंदी में ही जाना पसंद करते हैं कि यार जरा हल्ला गुल्ला Fun होगा, होगा यार। मजा आता है, लाइवली लगती है जिंदगी। आप बताइए भाई। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। हाँ मुझे ये हो कि मेरी अगले 5 दिन की शूट कैंसिल हो गई है, हाँ। तो मैं रात में टिकट लेके ट्रैवल कर जाऊँ। हाँ। ओहो, मैं इस तरह से हूँ। 5 दिन के लिए इनसे निकल- आप सेट पे एक ब्रेक के बाद मिलेंगे ना, ये बोलेंगे हाँ तो मैं तो इधर से होके आया। हैं 5 दिन में होके भी आ गया। हाँ, अच्छा वाह भाई, जबरदस्त। तो ट्रैवलिंग के लिए आई कैन ट्रैवलिंग गो के एनी लिए टाइम। जो है वो आधी रात को भी निकल के हाँ, जा हाँ। सकते हैं। आधी रात वाली 2 फ्लाइट घंटे पहले मैंने 2 घंटे पहले फ्लाइट ली है। सच्ची? लेटा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ यार क्या करूँ, कितने घंटे रह गए। फ्लाइट चेक की, 2 घंटे बाद फ्लाइट है, उसी वक्त बुक करवाई, बैग पैक लिया, निकल गया। लड़कों का पैकिंग वगैरह का भी नहीं होता है ना। हाँ वही है ना, 4 एक जीन्स रखी, 4 4 टी-शर्टें रख ली, बस गुड टू गो। वही रिपीट करके हाँ, चेंज। 2-3 घंटे पहले टिकट बुक हो जाए तो मैं निकल जाऊँ। ऐसा ये हुआ था, मैं उनका नाम ही लूँगी, लेकिन एक शर्ट मैंने ड्रामे में पहनी तो उन्होंने कहा कि ये आई थिंक आपने दूसरे सेट पे भी पहनी थी। तो मैंने कहा बात आपको चलानी पड़ेगी क्योंकि मैं तो वार्डरोब लाई नहीं, मेरा तो भी बन रहा है। तो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं 10 साल से एक ही कपड़े पहन रहा हूँ हर ड्रामे में। मैंने कहा लेकिन आप लोगों को लोग पकड़ते नहीं है। मैंने 4 ड्रामे चल रहे थे मेरे, उन चारों के अंदर मैंने एक इयरिंग्स पहन लिए। वो इतनी सबने उस पर वायरल किया कि इसने चारों ड्रामों में, चारों डिफरेंट चैनल के एक ही टाइम पे ये इयरिंग्स सेम पहने। तो मैंने कहा लड़कियां पकड़ी जाती हैं। नहीं, बात ये, मुझे किसी ने कहा आपके कपड़े एक जैसे होते हैं। मैंने कहा भाई एक जैसे नहीं होते। अब मैं अगर ब्लैक शर्ट पहनूंगा, मेरे पास 4 शर्ट्स हैं। अब जैसे ये इत्तेफाक से है ना, ये मेरे पास भी इत्तेफाक से ही मेरे पास 2 हैं। हाँ। अब मैं किसी और ड्रामे में अगर पहन लूंगा तो कहेंगे यार आपने एक जैसा पहना। भाई एक जैसा नहीं होता, आप कितने कलर्स, कितनी शर्ट्स लेकर आ जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद तुमने आके बताना है कि तुम कौन सी जगह जो है जब भी निकल जाओगी, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हर वक्त जाने के लिए तैयार हो। ये तुमने मिस कर दिया। सोचो तुम्हारे पास टाइम है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जब आपको मोहब्बत होती है ना, तो आपको हर तरफ बस वही दिखाई देता है। आप जहाँ भी हो, आप अकेले नहीं होते, आपके साथ वो होता है। क्योंकि कोई भी रिश्ता भरोसे पे टिका होता है। अगर भरोसा नहीं है तो रिश्ता ही नहीं है। मोहब्बत में अगर एक तड़पे ना, तो दूसरे पे तड़पना फर्ज हो जाता है। मैं भी दिलावर अपनी खुशियों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। महविश की मोहब्बत मुझे घुटन का एहसास दिलाती है। आई फील सफोकेटेड विद हर। तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मेरे रास्ते में मत आओ वरना मुफ्त में कुछ ली जाओगे। महानूर से दूर रहो वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बेचारी महानूर। मेरी बेटी मेरी तरह कैंटीन पर चाय समोसे बेचने के लिए पैदा नहीं हुई। एक दिन वो बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी और फिर हमारी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। हम माँ बेटी ने सारी जिंदगी सारे दुख दर्द अकेले बर्दाश्त किए। मेरे लिए तो किसी को अपने दुख का साथी बनाना भी मुश्किल है। तुम जैसी गरीब लड़की जब गुर्बत से निकलकर दूर से अमीरी को देखती है ना, तो अक्सर अपनी औकात भूल जाती है। मैं
जहाँ जाती हूँ कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई मुश्किल ना मेरे सामने आ खड़ी होती है। मर्द वही होता है जिसकी कंपनी में औरत महफूज फील करे, अनकंफर्टेबल नहीं। अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो ये हक नहीं रखता कि किसी की माँ या बहन को जलील करे। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो लड़की। जिस दिन हम मिट्टी के बने इंसान अपने जैसे इन बाकी इंसानों से डरना छोड़ देंगे ना, उस दिन इनमें से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी का मजाक उड़ाए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। महानूर आप देखेंगे 15 अप्रैल से रोज़ाना ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर रात 9 बजे और इन्जॉय करेंगे। आज ये सब यही बताने आए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं ड्रामे की तरफ वापस चलूँ और इनसे गुफ्तगू करूँ कि क्या क्या मज़े के सीक्वेंसेस रहे, बताना चाहूँगी कि टपाल ने 2 नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए थे जो कि लिमिटेड एडिशन है, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज। ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये सोल्ड आउट ना हो जाए। ग्रीन टी आपकी बॉडी के लिए कुदरती मेटाबॉलिक प्रोसेस को और भी ज़्यादा बूस्ट करती है, खाने को हज़म करने में मददगार साबित होती है, जिससे आपका वेट लूज़ होता है। ग्रीन टी में मौजूद हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि बढ़ती उम्र की अलामत को कम कर देते हैं, थोड़ा सा रुकवा देते हैं और कैंसर से दिफा करने में मददगार साबित होते हैं। सो टपाल ग्रीन टी का जो इस्तेमाल है अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रखिए और बहुत सारी चीज़ों से बचिए और मुफीद फ़ायदे जो आपके फ़ायदे हैं वो उठाइए इस ग्रीन टी से। तो हम चलते हैं महानूर की तरफ। महानूर ड्रामा जो कि आज रात से शुरू हो रहा है ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर, देखना मत भूलिएगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप तीनों के सामने, महानूर का पूरा एक टाइटल जो है वो आपके सामने रखा हुआ है। कुछ डेयरिंग क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसका जवाब नहीं देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, मगर उसके बदले में आपको एक टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स ये है कि एक अल्फ़ाबेट निकालना पड़ेगा अपने पास से अगर आप वो जवाब नहीं दे पाए तो। अच्छा, सबसे तीनों से सवाल है, ठीक है। वो ड्रामा, उस ड्रामे का नाम बताइए कि अगर आपको लगता है आप उसमें काम ना करते तो बेहतर होता आपके करियर के लिए। अगर आप उसका नाम ले देंगे तो ऐसे ही चला जाएगा ये, आप कोई चीज़ नहीं निकालेंगे। दूरिया। लेकिन दूरिया, हाँ, मैंने प्रोजेक्ट किया था, 20 दिन का काम था, फर्स्ट प्रोजेक्ट एवर। नहीं करती तो चलता, क्या फ़र्क पड़ता। हाँ, वो नहीं मेरा करना था ही चाहिए नहीं, मैं बोल सकती हूँ ये बात। हाँ, आप लोगों उसमें के तुम्हारा ऊपर रोल जो है वो बहुत छोटा सा था या क्या? छोटा था, नेगेटिव था। इट वाज अ गर्ल जो कि अपने से बड़े उम्र के लड़कों को पैसों के लिए ट्रैप करती थी। हाँ, तो अच्छा ना करती तो अच्छा होता। ओवर नेगेटिव। हाँ, बहुत नेगेटिव। नहीं, तुम नहीं निकालोगे, तुम छोड़ दो ये तो। चलो भाई जोया। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि आई एम वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम, लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है। मैंने चौधरी एंड सन्स साइन किया था। हाँ। और बहुत ही उस वक्त मैं दोबारा के सेट पे भी थी जो दानिश के साथ था, और 2 यानी कि 4 सेट्स पे थी। एंड आई हैड नो डेट्स, और दानिश की मुझे कॉल आई थी, नहीं ये दोबारा की बात है, तो दानिश की मुझे कॉल आई थी कि जोया आई नीड योर डेट्स। तो मैंने कहा कि मैं तो रमज़ान प्ले कर रही हूँ, संडे भी है दानिश, मेरे पास तो है ही नहीं। हाँ। और इट वॉज़ अ कॉमेडी प्ले, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो कहते कि नहीं जोया ट्राई करो। मैंने कहा मैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ, 1 हफ़्ता हो चुका है, मैं नहीं छोड़ सकती दानिश। सो तब उनका हम तुम रिलीज़ हुआ एंड देन ही वाज ऑफरिंग मी सारा खान रोल एंड आई थिंक आई विश कि मैंने उनसे पूछ लिया होता कि यार मैंने स्क्रिप्ट मंगवा ली होती तो मैं वो छोड़ देती, क्योंकि चौधरी एंड सन्स के अंदर ज़्यादा मसले ये हो गए थे, कुछ शूटिंग यहाँ से दुखड़े रोते थे अपने, मुझे हाँ, कुछ शूटिंग से जो मुकम्मल नहीं हो पाई थी, ट्रैक्स कट गए थे, तो आई विश कि मैंने वो क्या होता हम तुम। हाँ, चलो भाई अब तुम्हारी बारी। यार मुझे उस ड्रामे का नाम नहीं पता क्योंकि मैंने उसको वैल्यू ही नहीं दी इतनी। ये क्या, ये मेरी बात, आपको तानना पड़ेगा ये। उसको वैल्यू इस हिसाब से, शूट तो वो अच्छा सरगोदा में जाके इतनी गर्मी में हमने शूट किया था। हाँ। लीड कैरेक्टर था, और लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसके जो प्रोड्यूसर्स थे वो बेसिकली थोड़ा माइंडसेट उनका डिफरेंट था। कौन थे प्रोड्यूसर्स? उनका भी नाम याद नहीं। उनके क्रेडिट पे कोई सच बड़े ड्रामे है नहीं, कोई नए प्रोड्यूसर्स थे। हाँ। तो वो एक चैनल था जो कि हमारा खत्म हो गया, नॉर्मल चैनल नहीं, चैनल है, उसके लिए वो ड्रामा उन्होंने बनाया था, और मुझे ये नहीं पता कि उस चैनल पे ही हुआ क्योंकि उस चैनल से उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। अच्छा। तो वो बड़े परेशान थे और वो किसी और छोटे चैनल पे जाके उन्होंने ड्रामा दे दिया। तो मुझे ये हुआ कि यार काश मैं ये ना करता,
ओके। इतनी गर्मी में इतनी यहाँ से मेहनत की और फिर वो व्यूअरशिप भी नहीं अब मिली। कराची से मैं लाहौर जा रहा हूँ, लाहौर से मैं बाय रोड सरगोदा जा रहा हूँ और फिर वहाँ से बैक एंड फोर्थ आना जाना, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने सोचा मैं वो ड्रामा ना करता तो अच्छा होता। क्योंकि सॉरी मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन ये पता है एक पब्लिक को ये बात नज़र नहीं आ रही होती कि अक्सर, अब तो शुक्र है थोड़ा बहुत ये हो गया है कि सीन्स के दौरान चिलर्स वगैरह कभी कभार कुछ प्रोडक्शन हाउसेस लगवा देते हैं, मगर इतनी गर्मी जून जुलाई में भी पंखे और सब चीज़ें साउंड की वजह से बंद करके शूटिंग करनी पड़ती है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ख़ास तौर पे आदमी लोग, उनकी पूरी शर्ट्स भीग जाती हैं पसीने से। अच्छा नहीं, और मेरा ये शूटिंग्स था पहनी है तो सब कि कुछ। तो मैं आई ही वो पहले बाहर से, जब मैं आई इधर और मैंने अपना सेकंड पे जब करी थी तो वो इतना ग्लैमरस रोल था, उसमें सिल्क के कपड़े और मेकअप शेकअप, और इतनी गर्मी में धूप के अंदर वो था तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी और सब कुछ बह जाता था। और मैं बहुत ज़्यादा उसमें मैं बहुत एंग्शियस रहती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बिकॉज कुछ क्योंकि इतनी कभी गर्मी में आउटडोर में या घर के अंदर भी कुछ लोकेशंस इतनी गर्म होती हैं कि चक्कर आते हैं आपको एक्टिंग करते और उसमें वो जो अब तो खैर लाइट्स हमारी बहुत बेहतर हो गई हैं, लेकिन वो जो ड्रामा मैंने किया था उसमें वो लाइट भी, वो गर्म वाली लाइट जो हम पहले यूज़ करते थे वो यूज़ कर रहे थे, नथु जिसको हम कहते हैं, जो हमारी अब मेकअप के लिए एक्चुअली यूज़ होती है मेकअप रूम में। वो लाइट्स लगी हुई हैं, एक रूम में 5 लाइट्स लगी हुई हैं और वो तंदूर बना हुआ है रूम। तो अब ड्रामों में बहुत आम तौर पे कीनो फ्लो यूज़ होती है, जो कि पहले कमर्शियल्स में यूज़ होती थी। अब तो कीनो फ्लो भी नहीं है, उससे भी अच्छी आ गई। लेकिन टाइम उतना ही लगता है लाइटिंग शिफ्ट होने में। हालांकि अब वो लाइक स्टेरा लाइट्स इतनी छोटी सी हैं, पहले एक इतनी तारों का एक झुमघट्टा और एक मेज़ होती थी और आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता था इधर से लाइट उधर करने के लिए। अब स्टेरा लाइट्स आपने हाथ में पकड़ी में बैटरी के साथ हैं, लेकिन फॉर सम रीजन टाइम उतना ही लग रहा है। हाँ, टाइम उतना ही लग रहा है, क्योंकि वो लाइटिंग देखो ना नजर आ रही तुम लोगों के ड्रामों में, टेक्निकल काम होता है। अच्छा भाई, तुम लोगों को सबको ये तो छूट हो गई, सबने बताया। एक झूठ ऐसा बोला जिसके बाद काफी पछताना पड़ा, वो झूठ क्या है ऐसा कि बाद में पछतावा हुआ, अल्लाह ये क्यों झूठ बोल दिया? इतने सारे एक भी याद नहीं आ रहा। बहुत सारे वाइट लाइज बोले, कभी कोई ऐसा झूठ बोला ही नहीं है कि पछतावा हुआ? यार मैं अभी एक झूठ मैंने बोला कि मैंने कहा कि मैं 2 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जबकि मैं 3 कर रहा था। तो ये इस पे पछता रहे हो? नजर ना लग जाए ना। डेट्स मैनेज करना नहीं होता ना, ड्रामे मिल जाते इधर से उधर। हाँ, मैं एक और कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर को नहीं पता कि मैं दूसरा भी कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ। असल में प्रॉब्लम ये होती है, पछतावा ये हुआ कि मैनेज नहीं हो पा रहा। होता ये है कि आपने तो ड्रामा लिया हुआ है और वो आपको रात में कॉल आई कि जी आपकी 5 दिन की शूट कैंसिल हो गई है। अब वो 5 दिन की शूट कैंसिल हो गई है तो आप वो डेज तो वेस्ट हो गया ना। तो इस वजह से फिर आप कहते हैं कि यार मैं कोई एक ऐसा साथ में, और अगर कैंसिल नहीं होती फिर क्या होता है, फिर प्रोड्यूसर परेशान हो जाते हैं। ये एक्चुअली निदा जी, ये वाकई में मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी होती है, बिकॉज मेरे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो 6 महीने डिले हुआ और वो आपको ये नहीं बताते कि वो 6 महीने डिले हो गए हैं। वो कहते हैं बस अगले हफ्ते शुरू करें, बस अगले हफ्ते शुरू करें, जस्ट बिकॉज कि आप कोई और ड्रामा ना साइन कर लें। सो यू हैव टू वेट फॉर 6 months, सो आई डोंट डू दैट। आई एम लाइक कि अगर कोई इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। हाँ। और एक और प्रॉब्लम भी है जो बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आप एक के प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे हैं, डेट्स भी उन्होंने ली हुई है, पैसे नहीं है। भाई पैसे नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ। मैं कोई और प्रोजेक्ट डेफिनेटली साइन करूँगा। हाँ। मैं डेट्स तो नहीं दे सकता। मुझे भी तो अपना घर चलाना है, मुझे तो बिजनेस चलाना है। हम तो यही जॉब कर रहे हैं ना। हम कोई अब ये वाली जो प्रोफेशन है ये वो हॉबी नहीं रही है कि अच्छा जैसे पहले सवाल होता था आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? हाँ जी एक्टिंग। अच्छा और क्या करते हैं? इसके अलावा क्या करते हैं? आप ऐसा नहीं हो सकता, आपको अपना पूरा टाइम देना पड़ता है। 12 hours on a set। हाँ। सो आपने ये झूठ बोला और आपने क्या झूठ बोला था? मुझे किसी झूठ पे आई डोंट थिंक सो। तो फिर निकालो, एक निकालना पड़ेगा। तुम लेकिन झूठ बोला ही नहीं ना। ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मैं बताती हूँ नीता जी, आई एम सच अ बैड लायर। पकड़ी जाती हूँ मैं हमेशा, मैं कोशिश अगर मैं सोचूंगी भी ना कि मैंने झूठ बोला, अगले बंदे को पता चल जाता है कि शक्ल पे आ जाए। अच्छा मैं इतना फिट झूठ बोलती हूँ, कोई बोला बता तो ही होगा नहीं ना, सकता। कुछ बोला तो निकाल ही होगा। देती हूँ। क्या टेस्ट क्या बोला होगा? अबू जी हाँ मैं पास हो गई हूँ, यही झूठ थे जो बोले होंगे। नहीं निकाल लो, एक निकाल लो फौरी तौर पे। किसी झूठ का पछतावा कुछ नहीं नहीं, है। मैं उसने बताया सही, उसने बताया सही। ओके, आपकी वो वीकनेस जिससे आपके सिर्फ करीबी वाकिफ हैं, कोई अपनी एक कमज़ोरी आपने बतानी है आज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कमज़ोरी, फॉर एग्जांपल मेरी ये है
मैं होस्ट करती हूँ, मैं इतने सालों से लाइव शो होस्ट करी हूँ, स्टेज फेयर है मुझे। ओह माय गॉड, मुझे भी है। मैं स्टेज पे Stage जाके fright है। मेरी हाँ, कान पे feel हो टांगे हो जाती हैं। हाँ। काम पे टांगती है। अच्छा, मुझे कहाँ इसी पे तरह ये जो स्टेज वाली बात है ना, मुझे इसी तरह ऑडिशन बुरा लगता है। हाँ, ऑडिशन देना पड़ जाए ना कि हाय दिस इज हुमायूं अशरफ कहने में, और वो सारी चीज़ें, yeah. आई जस्ट हेट इट लाइक एनीथिंग, आई डोंट लाइक वो वीकनेस है आपकी। वो मेरी समहाउ हेट नहीं, वीकनेस पूछ रही हूँ नहीं, मैं। वीकनेस अगर उस, मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा, मैं उसको इलैबोरेट कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन सवाल मेरी वीकनेस अगर किसी को पता होगी तो वो शायद मेरी मदर को पता होगी, अदरवाइज ये क्या बात हुई? मैं मतलब आपको नहीं पता नहीं, कि आपकी क्या कमजोरी है? मेरी कमजोरी तो मुझे पता है, अगर उस तरह से कमजोरी है तो मेरी ये कमजोरी है हाँ, कि मुझे ये ऑडिशन और ये जो पीआर पैकेजेस की वीडियोस बनाना, आई जस्ट हेट इट। अगर पैसे मिल मुझे रहे होती हो- ही नहीं है, नहीं होती पैसे मुझसे। मिल रहे हो तब भी? ज्यादा मिल रहे हैं पर थोड़े छोटे मोटे अब तक पैसों की में मैं, झूठी झूठी तारीफें ब्रांड की करना जो है ना वो नहीं होती। मुझे हाँ, मुझसे नहीं होता, और छोटे मोटे पैसों के ब्रांड वाले पे मैं नहीं करता। हाँ, सॉरी। तुम्हारी क्या है भाई वीकनेस? I think I'm very sensitive to things, मतलब इमोशनली ना बहुत सेंसिटिव हूँ, लेकिन I act very tough। तो ये सबको Strong नहीं पता। personality लगती है तुम्हारी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगती हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी कोई बात बुरी लग जाएगी तो I'll think about it for 2 weeks and I'll cry about it every night। और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है ना? ये मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन ये है एक चीज़, दिस इज समथिंग that I've always struggled with, कि मुझे बात बुरी लग गई लेकिन मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि आपकी बात मुझे बुरी लगी, लेकिन नाउ you're on my hit list, गन आने दो मेरे पास। आने दो। अच्छा, ओए ओए, अब तुम बताओ तुम्हारी कमजोरी। कहाँ से शुरू करूँ? काफ़ी हैं। एक तो ये कि क्योंकि मैंने बचपन से कभी ये देखा नहीं है, अब अब्बू भी मेरे आप जनाब कहते हैं, भाई भी आप जनाब करते हैं, तो आई कैन नॉट हैंडल मैन शाउटिंग एट मी। यानी कि अक्सर होता है ना, डायरेक्टर आपको कुछ कह देगा कि ये नहीं, तो आई एम लाइक नहीं, यू कांट डू दिस, स्पेशली जब मैं नहीं आई थी। दूसरा, मुझे झूठ से बहुत मतलब तुम ऑफ हो जाती हो तुम बिल्कुल, अगर तुम्हारे ऊपर कोई चीखे है तो हाँ। ये तुम लगता है तुम्हें नहीं, तुम्हारी औरतें चीख कमजोरी। लें, हाँ, लेकिन आदमी चीखता है तो आदमी तुम्हें ऐसा चीखे लगता है तो- कि मैं बस ऑफ हाँ, हो गई। आई कांट हैंडल इट, तो वो आई थिंक मेरी वीकनेस है। बाकी जब कोई मुझसे झूठ बोलता है ना, तो मैं बस ट्रिगर हो जाती हूँ कि व्हाई डू यू हैव टू लाई, जस्ट टेल मी द ट्रूथ। हाँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली, अभी आपने कहा था ना कि झूठ का पछतावा है, मैं झूठ बोल ही नहीं सकती। हालांकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट लाइंग टू योर Lying, ऑडियंस, बट आई कांट इन रियल लाइफ, मैं नहीं झूठ बोल सकती। तो एंड आई बिकॉज आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट, सो आई एक्सपेक्ट अदर पीपल टू बी ऑनेस्ट विद मी। तो जब मुझे पता चलता है ना कि उन्होंने पीछे से ये किया है और ये बात की और ये झूठ बोला, तो दैट जस्ट ट्रिगर्स मी, दैट जस्ट क्लटर्स माई माइंड फॉर सम रीजन। ये मेरी कमजोरी। तो ओके, हाँ, अच्छा, इंडस्ट्री का एक रूल जो आप लोगों को लगता है यार ये चेंज होना चाहिए भाई, ये कुछ काफी हैं। अजीब इंडस्ट्री के रूल्स हैं हमारी इंडस्ट्री है। में? होता है कोई ना कोई। व्हाट रूल्स? I think पेमेंट वक्त पे मिलनी चाहिए सबको। हाँ, पैसे वक्त पे मिलने चाहिए। Everybody is working very Dates लाइक जैसे बिला वजह खत्म हो cancel गया नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट, नहीं, ख़त्म हो गया की बात नहीं है, जब चल रहा होता है तो भी नहीं मिलती काफ़ी प्रोजेक्ट्स में पेमेंट। तो आई थिंक ये नाइंसाफ़ी है कि किसी ने इतनी मेहनत की और आपने उसको 45-50 डेज़ वेट करवा के बोला अब मिलेगी पेमेंट, तो दैट्स जस्ट नॉट फेयर, बिकॉज दिस इज़ आवर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, राइट? तो वो थोड़ा अनफेयर है, लेकिन आप क्या कर सकते हो? हाँ, आप बताएं कौन सा सर? यही पैसों की बात ही करेंगे। नहीं, पैसों की बात है, ये बड़ी जेन्युइन बात है ना कि आपकी पेमेंट से नहीं आ रही, आप क्या करेंगे? फिर इसके अलावा आपकी डेट्स कैंसिल हो जाती हैं। एक्टर्स भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्टर्स तंग नहीं करते या एक्टर्स हार्ड टाइम नहीं देते, लेकिन इसलिए देते हैं क्योंकि एक तरफ से कोई उसूल ही नहीं है ना। फिर एक्टर जब कर रहा होता है तो कहता है कि जब वहाँ उसूल नहीं है तो फिर मेरे लिए उसूल क्यों लागू हो रहा है? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सेट्स हैं, सेट्स पे आपकी चीज़ें, हम इतनी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें एट दी एंड जब शूट ख़त्म होती है तो आपको लगता है यार ये भी नहीं है, ये भी चोरी हो गया, ये भी चोरी हो गया, ये भी चोरी हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि जो जिस पे काम होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। आप बताओ। एक पहला तो मुझे है कि रॉयल्टीज़ होनी चाहिए सारे एक्टर्स की, बिकॉज हमारे बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो साइड के किरदार अदा करते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री को अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी एंड दे आर नॉट डूइंग सो वेल। तो हमेशा मुझे तो होता है कि इफ़ यू आर एन एक्टर यू शुड ऑलवेज हैव एन अदर सोर्स ऑफ इनकम टू गो विद इट। दूसरा मुझे लगता है कि जब हम हमारी प्री प्रोडक्शन जो है ना, हमारे बड़े सीरियल्स की भी बहुत अच्छी नहीं होती है। हर कैरेक्टर की आर्क, उसका वार्डरोब और टेबल रीड हमें करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते।
आई थिंक कि 3 दिन लगते हैं आपके टेबल रीड में हर कैरेक्टर को बिठा के, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट। और हर कैरेक्टर का कलर पैलेट, हर कैरेक्टर का वार्डरोब होना चाहिए। जो ये कह देते हैं आपकी अम्माओं को, दादियों को कि जी खुद से ले आए, या जूनियर आर्टिस्ट को कह देते हैं खुद से ले आए, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट शुड नॉट बी डन। अच्छा, क्या तुम लोगों को लगता है कि एक्टर्स एमआर में रह रहे हैं किडनी बेचकर? ऐसा है? नहीं भाई, वो अपना खून पसीना दे रहे हैं, किडनी बेचकर तो नहीं रह रहे। वो खून पसीना दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसके बाद वो वहाँ रहना अफोर्ड कर सकते क्यों किडनी बेचेगा कोई? हाँ, मतलब लाइक मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, तो फिर उनको ऐसी जगह वो डिजर्व करते हैं। Exactly. पता है, मुझे लगता था कि बहुत ग्लैमरस फील्ड है। जब मैंने आपको बताया ना कि मुझे शौक था, तो मुझे लगता था बस हीरोइन बनूंगी, ऐसे करूंगी ना तो वो सब हो जाएगा बस। नजर ये आता जब मैं था। यहाँ पे आई ना, और जब मैंने इतनी मेहनत करी, हाँ। तो देयर हैव बीन डेज कि मैं घर जाके सिर्फ रोती हूँ। हाँ। कहती हूँ आई नीड टू गेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम। अच्छा, नहीं, I love being इमोशनल। एक जमाना था जब एक्टर्स को अच्छी पेमेंट्स नहीं मिलती थी, क्योंकि एक ही चैनल होता था, कम चेक होते थे, तो उस वक्त हम ये कह सकते थे कि वो उतना अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन माशाल्लाह आज चैनल्स हैं, एक्टर्स, इंस्टाग्राम से आपकी इतनी अच्छी इनकम हो रही है, यूट्यूब से इंस्टाग्राम से हाँ, एग्जैक्टली आपकी जो रील्स है आपको उसके इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं, आपके इवेंट अपीयरेंसेस हो रही हैं। सो और बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने शादी के बाद काम छोड़ दिया, मगर सिर्फ वो सोशल मीडिया पे हैं, उससे भी इतनी अच्छी इनकम लेकिन सोशल मीडिया करने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और नहीं, जो बात नहीं पता वो ये भी कि जिसने अपने प्राइम में कमाया है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, दे हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। मुझे ऐसा लगता है जो अच्छे एक्टर्स नहीं है ना, जिन्होंने एक्टिंग की फील्ड छोड़ दी है और वो किसी और चीज़ में, उनको शायद किडनी बेचनी पड़े, लेकिन जो अच्छे एक्टर्स हैं, उन जिनकी रोज़ी यहाँ से लगी है, जिनको लोग पसंद करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि उन्हें किडनी बेच के अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करते हैं, हर बहुत फील्ड ज़्यादा में होती है, मेहनत करते हैं। सिर्फ इस फील्ड में नहीं। देखिए, अगर आप एक कॉर्पोरेट लेवल में भी आप जॉब शुरू करते हैं, जैसे कि एक बहुत ही अमीर बाप की औलाद भी है, वो जॉब तो 1 लाख की या 50,000 की से शुरू करेगा ना, चाहे वो अपने अमीर बाप का बेटा है। तो आई थिंक यहाँ पे भी आपका एक जर्नी आपकी हम्बल शुरू होती है। और अगर कोई इंसान फॉल्स ईगो के साथ आएगा, दे कैन नॉट हैंडल इट। बिल्कुल, बिकॉज एज एन एक्टर यू हैव टू लिसन टू द डायरेक्टर, यू हैव टू वर्क विद अदर एक्टर्स। आपको उनकी प्रॉपर जगह देनी है, उनकी स्पेस देनी है, उनका एक्टिंग मार्जिन देना है। यू कैन नॉट मेक एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। बिल्कुल। सो आई थिंक इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, यू कैन नॉट एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री। सही बात। समथिंग आई रियली लाइक अबाउट जोया, अगर हम लोग कोई साथ में सीन होता है ना हमारा, तो शी इज़ लाइक, देखो ये तुम्हारा सीन है, ये तुम्हारा सीन है, मैं तुम्हें इसमें पूरा मार्जिन दूंगी, तुम्हें जो करना हो तुम कर लेना। आई एम लाइक हाँ ठीक है। तो आई थिंक एक्टिंग इज़ अ बिग टीम एफर्ट, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। या आपका मूड अच्छा हो, मूड बुरा हो, आप थके हुए हो, बीमार हो, यू हैव टू वर्क। बिल्कुल, आपको बुखार हो, आप दवाइयाँ खाएं और लाइव शो होस्ट कर लें। एग्जैक्टली, पता है क्यों? क्योंकि अच्छा, मैं ब्रेक पे चली जाऊँ, फिर वापस आते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमने अपनी किडनियाँ नहीं दी, अपना खून पसीना दिया है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपने एक बार फिर मुझे लोगों पर एतबार करना सिखाया। मैं सच में नहीं जानता कि मेरा दिल मेरे बस में नहीं। अच्छा इंसान जब बुरे वक्त में मिलता है नजर, उसकी अच्छाई भी बुराई लगने लगती है। बेचारी जानती नहीं है कि गुरूर टूटने में एक पल लगता है। चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। जिसके लिए तुम सबको छोड़ के जा रही हो, एक दिन वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मोहब्बत पा लेने की ख्वाहिश इंसान को बहुत खुमार करती है। पहले उसे सिर्फ पाने की चाह थी, अब उसे तड़पाने की चाह है। कुछ कहानियां अधूरी लिखी गई होती हैं ज़हन, उनका आगाज जितना भी हसीन क्यों ना हो, उनका इख्तिताम हमेशा अधूरा होता है, जैसे आपकी और मेरी खान। जिंदगी में कुछ भी कहाँ ठीक होता है, बस इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। हासिल मोहब्बत एक बदुआ की तरह होती है जो किस्मत आपको दे देती है। कभी कभी अपनों की खुशियों के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी देनी पड़ती है।
अभी भी मुझ में इतनी अच्छाई बाकी है कि किसी लड़की को किडनैप करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। मुजरिम अकेला ही कटहरे में खड़ा होता है, उसके साथ कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भाई नहीं खड़ा होता। मैं वहाँ बाजी पलटना जानती हूँ जहाँ सामने वाले को यकीन हो जाए कि वो जीत चुका है। जैन की खुदगर्जी ने हम सबको हर्ट किया है। बस एक एहसान और कर दे मेरी जात पे कि खुदा का वास्ता है मुझसे दूर रहे। हाँ भाई, तो महानूर ड्रामा आज से शुरू हो रहा है ARY डिजिटल की स्क्रीन पे। रोज़ आप देख सकेंगे इतना एडवेंचरस, इतना मज़ेदार ड्रामा जिसके लिए ये लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की है इस ड्रामे को बनाने में। पूरी टीम इसमें शामिल है। मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं आपको, ये ड्रामा लिखा है नून कलाम ने एंड हारून अहमद ने। इसको डायरेक्ट किया है अर्शी अली एंड हिशाम सईद ने। और जो प्रोडक्शन हाउस है वो है 6 सिग्मा प्लस। इसका इतनी आपको अच्छी प्रोडक्शन नज़र आ रही है क्योंकि प्रोडक्शन हाउस इतना नोन है ऑब्वियसली, और इतनी मेहनत करते हैं फिल्मों को लेकर या ड्रामों को लेकर। बहुत अच्छा है। रात को 9 बजे आप ये देखेंगे रोज़ाना ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। और क्योंकि हमने कहा कि लव ट्रायंगल है, अब पता नहीं ड्रामे में ये लड़का जो है किसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, ड्रामे में जाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अभी इस वक्त इसके लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में किसके पास जाएगा वो देखते हैं भाई। अब आप लोग ड्रामे में खो जाएं दोबारा। अब आप लोग जो आपके असल नाम है वो नहीं है, आप मानूर हैं। और तुम्हारा क्या नाम है ड्रामे में? महविश। महविश। आप मानूर है और आप महविश हैं। और जो मैं सवाल करूंगी, जो जीतेगा उसको ये आपको ड्रामे में जैन मिलेंगे। जैन, या जैन मिलेगा, ठीक है। आप ना इस वक्त हुमायूं हैं और आप लोगों के भी अपने अपने नाम हैं। ठीक है। ना आप हुमायूं है ना आप अशरफ है। आप इस वक्त जैन। अच्छा, एक एक करके पूछूंगी बारी बारी, सही है। 5 सेकंड क्वेश्चन है। हमने जैन इकट्ठे करने हैं। जैन इकट्ठे करने हैं। जिसके पास ज़्यादा जैन ज़्यादा होगा, जैन होंगे इकट्ठे उसके करो पास तो। जैन चला जाएगा। जैन्स। ओके, मीम से आने वाले 3 ड्रामों के नाम बताओ। मीम से मोहब्बत, मेरे हमसफर, मेरे अपने। क्या बात है, मिल क्या गया जैन। बात है, वेरी फास्ट। जबरदस्त जबरदस्त। बात। अच्छा, एच से आने वाले 3 ड्रामों के नाम बताओ। हमसफर, हमराही, हिजर। हो गया। हिजर 5 का। सेकंड। पता नहीं, मैंने आई जस्ट सेड इट। हिजर था वैसे नहीं, सही, देख नॉट दो यार। बैड। ओके, 3 सेलिब्रिटी कपल जो एक्चुअल लाइफ में भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अली अंसारी, सबूर, दानिश तैमूर, आयजा खान, मुनीब भट्ट, एमन। क्या था? जबरदस्त। Very nice, proud of you. अच्छा, ओके, कोई ऐसे एक्टर्स जिनके बच्चे भी अदाकार हों? सबा हमीद, अली। भाई 5 सेकंड था। हाँ 5 सेकंड था हाँ? भाई। मैं भाई, चीट भी नहीं कर पा रही। नुमान शेख एजाज साहब, उनका नुमान बेटा। एजाज, शेख साहब। Right. शेख साहब उनका बेटा। अगर आपको लग रहा है सब्जारी कि- उनका बेटा। कि सुबह 11 बजे मेरा इतना दिमाग चलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, Okay. अगला सवाल। एक और दे दीजिए। नहीं नहीं, जैन- वो अपना जैन- सवाल सही करके हाँ। मिलेगा। ओके। हाँ, ओके। इंडस्ट्री में मौजूद कोई 3 भाई जिनकी जोड़ी हो। कोई 3 भाई? हाँ, मतलब लाइक। अली जफर, दानियाल। ओके यासिर नवाज, यासिर दानिश नवाज, नवाज। दानिश। ओके, 5 सेकंड हो गए। नहीं मिला आपको जैन। ओहो। ओहो, जस्ट 2 जैन। हुमायूं सईद एंड सलमान सईद। ओ हाँ। हाँ, और क्या ये सारे। वो समझी क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको हाँ, समझने में okay. टाइम लग गया। ARY पे ऑन एयर किसी भी 3 ड्रामों के नाम बताएं जो इस वक्त ऑन एयर है। आपका टाइम शुरू होता है अब। मदावा था, कल था हाँ, ऑनर। मदावा था। डॉक्टर बहू। हाँ, बस। कफील। तीसरा कफील। 5 सेकंड हुए, कितने सेकंड हुए? 15 सेकंड हो गए, तो इसको 2 जैन के नहीं। मैंने पिछले का तुम भी फिर दिया था जैन मिस सही। कर गई। 15 सेकंड में तुमने जवाब दिए। ओके, 3 मशहूर होस्ट के नाम बताइए। निदा यासिर, शाइस्ता लोधी, जवेरिया साउद।
क्या हुए 5 सेकंड? हाँ हाँ जैन बेटा नादिया इधर ही खान। जाएगा। और नादिया खान कहना चाहिए। जाके उधर बैठ जाए। हो गया क्या? ये तो मुझे भी नहीं होते यार, बहुत मुश्किल सवाल दे रही हो उसको। हाँ वैसे ही हाँ, बात मेरा है। वैसे जाती हो रही है यार। सुबह सुबह हाँ अच्छा, 3 पाकिस्तानी मूवीज के नाम बताओ। तीफा इन ट्रबल, JPNA 1, JPNA 2। वेरी गुड। वाह, वाह। पहली दफा बता। ये 1 2 3 भी कर लेती। 3 हो जाते। नहीं 3 अभी कहाँ आई है? क्या 3 तो है ही क्या नहीं। बात है। JP 1 और 2 आई है। हाँ, इसलिए तो नहीं है। और क्या? अच्छा ओके, PTV पे चलने वाले कोई भी 3 ड्रामों के नाम बता दो। कभी भी चले हो मशहूर ड्रामे कोई भी। धूप किनारे, धूप किनारे, नंगे पाँव। नंगे पाँव, सूरज बरसात नंगे पाँव PTV पे नहीं चला, प्राइवेट प्रोडक्शन प्राइवेट थी। हाँ धूप किनारे हो गए 5 धूप सेकंड। किनारे। धूप किनारे। क्योंकि नंगे फिर पाँव obvious प्राइवेट वो है। प्रोडक्शन थी। अच्छा। अरे यार, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, अनकही, अंधेरा उजाला, ढंगलूस, कशकोल। पता नहीं कशकोल। मंझार। कशकोल भी प्राइवेट है। ये आया बोलने वाला। इनको तो खुद भी हुमायूं नहीं नहीं मिलता तो कोई। ये PTV पे चला था ना। नहीं, प्राइवेट प्रोडक्शन थी, लेकिन PTV के डायरेक्टर्स उसके डायरेक्टर्स थे। कशकोल मेरे अब्बा का है। हाँ पता है मुझे, नहीं लेकिन आप काजिम साहब का। हाँ ओके, अब नहीं मिला, सॉरी। अच्छा, इंडस्ट्री में मौजूद कोई भी मदर डॉटर की जोड़ियां, रियल लाइफ मदर डॉटर हो। No idea. आपका टाइम शुरू होता है अब। सबा हमीद एंड हर डॉटर, ओके, वो बता। रुबीना अशरफ एंड हर डॉटर, वो उनकी डॉटर शोबिज में नहीं है। अच्छा। अच्छा हाँ है। बुशरा ठीक है अंसारी। बुशरा तीसरे- अंसारी एंड हर डॉटर। ओके ठीक है, मान लेती हूँ। कितने मिनट हो गए ये भी बता दो। 15 मिनट। चीटिंग नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, जल्दी जल्दी बताना था। उसने देर से सोचे ना। यार आपकी वजह से उसको मिला नहीं। सॉरी अगली बार सही कराऊंगी। अच्छा चलो, 3 पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जो कि चाइल्ड स्टार्स भी थे, जो कि बच्चों के। आसिम अजहर, फैसल कुरैशी, हाँ। हमजा सोहेल। क्या बात है, लड़की। लड़की की नॉलेज है। ओह माय गॉड। क्या हाँ, इंडस्ट्री को लेके उसकी नॉलेज नहीं होगी तो किसकी होगी बहन? हमें वो बातें पता चल रही हैं उसके अब्बू से जो किसी को नहीं पता। अच्छा, मुझे बिकॉज आई एम वेरी डिस्कनेक्टेड, तो मुझे लोग शक्लों से याद रहते हैं। हाँ। मुझे नाम भी नहीं याद रहते लोगों के। हाँ। इसलिए दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ सेगमेंट फॉर मी कि मुझे दिमाग ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, हम दोनों एक जैसे। इट्स ओके। नहीं, हम दोनों एक जैन शेयर ये गलत। तुम्हारे और इसमें फर्क ये है कि ये कॉन्फिडेंटली गलत जवाब दे रहा है। हाँ, मैं जवाब नहीं दे रही। कशकोल। Exactly. ड्रामे तो थे ना यार, मतलब याद है तो मुझे वो लेकिन वो ड्रामे, NTM लेकिन के नहीं, थे also ना। it's a thing. You're not a morning person. I'm a morning person. Yeah. तो मॉर्निंग से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो morning रात show में में भी आइएगा। ये बातें वही रहेंगी। नहीं, रात में मेरा दिमाग ज्यादा चलता है। 12 बजे के बाद तो मेरा अच्छा, दिमाग बहुत लेम। चलता है। Lame is my middle name. ये लेम में एक्सपर्ट है। अरे हाँ, लेम जोक्स आप में इनकी जोया इंस्टाग्राम एक्सपर्ट है। स्टोरीज देखा करें, ऐसे जोक्स मिलेंगे कि आपको दिल करेगा आप इनको ब्लॉक कर दें, लेकिन आप नहीं करते। ओके, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, किस सेलिब्रिटी, तुम्हारी बारी। किस सेलिब्रिटी की इंस्टा फॉलोइंग 10 मिलियन से ज्यादा है? कोई भी तीन। आयजा, सजल, हानिया। आयजा, सजल, हानिया। भाई 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन। क्यों, क्या हो गया है? 10 मिलियन। 10 मिलियन हाँ, नहीं, 10 कहाँ मिलियन पहुंची ज्यादा हुई है? है। मेरी टीम बोल रही 1 मिलियन। अबे 1 मिलियन तो नहीं, बहुत आ 1 जाएंगे। मिलियन तो सबके हैं। और क्या, हाँ, अब तो 2.6 मिलियन तो हमारे हैं यार। और मेरे क्या, तो 1K भी नहीं ये है। दे दो जरा। आप आते कब हैं इंस्टाग्राम पे? और हानिया के 20 मिलियन हो गए। वो पहली पाकिस्तानी सेलिब्रिटी है जिसके 20 मिलियन फॉलोअर्स। सुपरस्टार है वो भाई। शी इज इतने स्टार। और किसी के नहीं है, बड़ी बात है। यार इसको हाँ। अच्छे से रखो। ओके, हाथ हाँ, में रख लेती हूँ, ठीक है? हाँ खुश। अच्छा, कोई भी 3 एक्ट्रेसेस के नाम लें जिन्होंने हुमायूं सईद के साथ काम किया है। उर्वा, मावरा, महविश। मावरा ने तो नहीं किया। हाँ किया है। नो, और JPN ने। वो फाद के साथ थी, हुमायूं के साथ नहीं थी। गलत हो गया। टाइम खत्म। हाँ, ये क्या? माहिरा। Good. अब मुझसे 2 सवाल और पूछे आसान से, ताकि मैं टाई हो जाए हमारा। इतना मुश्किल जवाब नहीं, दे नहीं, कह अभी रही नहीं है होगा। मेरी लड़की। तुमसे पूछूं मैं तो तुम्हें तो कुछ नहीं पता। मुझे तो कैसे कुछ नहीं- बताओ? नहीं। कह रही है कि हुमायूं अशरफ के 3 ड्रामों के नाम बताइए। बता सकती हो? नहीं। महानूर, हाँ, महानूर इन्होंने किया था। महानूर, अभी से पहले रंगमहल, आपका कौन सा था? लाजवाब। नकाब। नहीं,
वो जो मैंने देखा अच्छा था। चलो आसान कर रही हूँ, नहीं रंग पूछ में रही है? क्योंकि मुझे रंग खुद में नहीं है। याद है, मैं तुमसे कैसे पूछूं? उसको भी याद नहीं होंगे। उनको भी नहीं याद, तुम्हें याद है? नहीं मुझे तो याद है, याद है, लेकिन तुम्हारा याद ड्रामा। करने पड़ेंगे कि ये देखिए याद ऐसे। करने पड़ेंगे। ओके, 5 अच्छा सेकंड चलो में होता कोई ऐसे 3 एक्टर्स और सिंगर्स जो सिंगर्स भी हैं और एक्टर्स भी हैं। है। अली जफर, आतिफ असलम, फारिस शफी। यस, गुड गर्ल, मैंने कहा Good. इसको आसान काम क्या है। अरे सुबह हमीद वाला उसमें भी जा सकता था, फारिस शफी वाले में वो सवाल याद आ गया। हाँ, अब पीछे से- अब इसका आहिस्ता दिमाग खुल आहिस्ता रहा है। आँख खुल रही है। आँख खुल रही है। पाकिस्तानी फिल्में जो 80s के ज़माने की है, उनकी कोई नाम बता सकती हो? याद है तुम्हें? 80s के ज़माने के 3 क्यों याद नाम होंगे ले मुझे? लो कोई सुल्तान भी। रही, शान, मोहम्मद राना। नहीं, एक्टर्स के बता रही हो। हाँ। सही है, हाँ, सही है, लेकिन मोहम्मद राना 80s में है, रैम्बो, 90s में था वो। रैम्बो हमारी, वो भी 90s में शफकत था। चीमा। भाई मुझे नहीं पता इसका जवाब। शफकत चीमा थे 80s में? हाँ, ऑब्वियसली होंगे। वैसे मैंने फिल्मों के नाम पूछे तो तुमने एक्टर्स के नाम बता दिए। चलो मैं कोई बात नहीं 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 गलत बात- नहीं नहीं, दे- अच्छा, दे- दे- कितने हैं तुम्हारे अच्छा, पास? उसने एक मुझे तो भी मैं तुम्हें cheating अच्छा, करा sorry, रही हूँ sorry, देखो दे- वो दे- जीते ना जीते वो फिर भी जीत चुकी है। वो ये मैं दूं ना दूं उसे, वो गिनो तुम्हारे पास कितने? 5 हो जाएंगे। 5 है और ये छठा, मैं और गिन तुम्हारे रही हूँ पास बैठ 3 के। है। तो 2 सवाल मुझसे करें सिर्फ, उनसे ना करें। तो शायद मैं जीत जाऊँ। यहाँ तो जैन ये जीत गई, लेकिन मैं लास्ट सवाल तुमसे कर रही ये तो ड्रामे वाली बात हो गई। हूँ। हाँ? ओहो, अच्छा, पाकिस्तान की वो 3 फीमेल सेलिब्रिटीज जिनके हस्बैंड जो है वो मीडिया पर्सन नहीं है। उष्णा शाह, हाँ। बस उष्णा शाह, बस उष्णा माहिरा। शाह हाँ, और उष्णा शाह? बस नहीं आता 10 मुझे, सेकंड, 2 मैं नाम हार भी- गई यार। कोई नहीं, अब मैं मेहनत क्यों करूँ उसमें जब मुझे पता है कि मैं हारने वाली हूँ। One, two, क्या बात है। three, हम four, ब्रेक पे five. जा रहे हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा, अब कुछ सवाल तो हुमायूं से भी पूछने चाहिए ना? है ना? नहीं, ये तो गलत बात है चलो, कि तुम पूछे। इतने आराम से बैठे हुए हो इस सेगमेंट में। हाँ, मैं ये सोचा वैसे- था अब यही शुक्र है सारे मुझसे कोई सवाल नहीं मैं पूछ रहा। हुमायूं से भी पूछूंगी। हाँ, तुम बताओ कोई के से आने वाले 3 ड्रामों के नाम। के से आने वाले? फिर मैं तुम्हें, हाँ, बल्कि डी से कर लो, चलो। हाँ, डी से कर लो। डी से? हाँ, डी हाँ, से 3। दस्तक और दास्तान, दास्तान और दारे यार, दारे मोहब्बत, पता नहीं कुछ ऐसा था नहीं यार। I don't know. यारे Right. दूरियां। I was like, दारे यार। अच्छा, ऐसे नाम ले लो ना कि उसका कोई ना कोई ड्रामा तो होगा ही होगा। अच्छा चलो तुम बताओ सेलिब्रिटी कपल्स के नाम, कोई 3 सेलिब्रिटी कपल्स के नाम। मैं और मेरा फ्यूचर शोहर। आयजा दानिश, हाँ। अली अंसारी, सबूर, वही रिपीट। छापा ना मारो, फरहान उर्वा उर्वा, और निदा यासिर, यासिर नवाज, यासिर माबरा, नवाज। अमीर। बस हो गया, हो गया। 5 हो गए। ये ले, आप अपने आप को ले लो। ये लो। अच्छा, हाँ जीत रही हूँ। हाँ, अच्छा तुमने दे दिए। अच्छा नहीं, अगला सवाल के नहीं। हाँ, इंडस्ट्री में मौजूद भाइयों की जोड़ी, वो तो सवाल अब आपने पूछ लिया है, तो क्या हुआ? लेकिन चले। बताओ, बहुत सारे तुम्हें पता हुमायूं होंगे। सईद, तुम लोग सलमान पुराने सईद, चावल यासिर हो। नवाज, दानिश नवाज और हाँ जो मुझे याद हैं, और सलीम शेख, जावेद शेख। ओह गुड गुड गुड। और ये लो। इस पे 2 बनते हैं। हैं? सलीम शेख, देखो जावेद मैं शेख पे 2 टेस्ट बनते ले रही हैं। हूँ इसका, इसको काफी पता है। अभी ये भी तो दिया था ना। हाँ, ये लो। अच्छा चलो तुम बताओ पाकिस्तानी मूवीज के नाम 3 जो इसने नाम बताए हो। पाकिस्तानी मूवीज के नाम, हाँ। पुराने 80s के? नहीं, कोई भी बता दो, पुराने 80s के नहीं, कोई भी। नहीं, पाकिस्तानी मूवीज के नाम मुझे नहीं पता। मौला जट, वैशी जट, हाँ। ये आग आदम, लगी बस्ती में, सारे पकड़- दीमक। सारे। ये तो मुझे आती थी। एक मिनट, मतलब जब इसका एक मिनट। ये मुझे दिमाग आती नहीं थी। काम कर रहा था उस अब वक्त, अब मैं दे दूं इसे? जब इसकी बारी थी उसका ये दिमाग लो। नहीं काम कर रहा था। हाँ, जैन आपका हुआ। ज़हन आप- I अच्छा am मेरे साथ coming प्रॉब्लम पता closer. है क्या? हाँ। मैं ये cheating वाला abruptly close है चीज़ों मेरा। का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा मैं बड़ा थोड़ा सा शायद स्लो प्रोसेस है। मैं बाद में याद आता है यार ये तो सब मुझे पता था। ऐसा क्यों होता नहीं है। बताया? आपको पता है मेरे डायरेक्टर्स आपका की साबुन इतनी बड़ी slow है क्या? प्रॉब्लम है, मैं क्यों हाँ, बहुत इतनी ज़्यादा। अच्छी देती हूँ, ठीक है ना, अगर मेरा क्लोज नहीं, अगर मेरा वो है दूसरे का क्लोज है, मेरा सजेशन आ रहा है, सही क्यूज दूंगी और अपने में मैं रीटेक्स देती रहती हूँ, इतनी ओवरथिंक करती हूँ। और मैं हम डायरेक्टर कॉन्शियस हो जाते हैं एक्चुअली ना। पता नहीं बस, और ये भी कहते हैं जोया अच्छा हो गया, लेकिन चलो अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगा तो कर लो दोबारा। हाँ। डायरेक्टर्स मेरे कहते हैं जोया कभी कभार आप हमारा सुन प्ले हो है, जाते हमें पता है, ठीक किया है तुमने, डोंट कभी वरी। कभार आप सुन हो जाते हो, सच्ची में आपको ये पता ही नहीं चलता कि अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। और वो कभी वाली कभी चीज़ एक्टर बहुत अच्छी टेक दे देता है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता। वो कहता है यार मैंने अच्छा नहीं किया। लेकिन ये साफ अक्सर सी- पूछती है
सही हुआ है, ठीक हुआ है, लेकिन ठीक हुआ है। साफ सी बात है, मुझे एक्टर इतनी- किडनी नहीं बेचता। हाँ साफ नहीं, सी बात। किडनी किसी ने नहीं बेची। I love that. एक रील के 1-1 मिलियन मिल जाते हैं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, किडनी बेचने की और जरूरत ही एक्टर नहीं से है। रिश्ते भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब वो ज़माना नहीं रहा। अक्सर एक्टर्स को पहले ज़माने में रिश्ते नहीं मिलते थे ना, क्योंकि वो कहते थे अच्छा ये तो हवाई रोज़ी ये है। मुझे आपने एक्टिंग में आने से पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, अब ज़माना चेंज हो गया है। अब उतने ही Actress की बात ज्यादा नहीं रिश्ते कर रहे। मिलेंगे। एक्ट्रेस की बात ओके, करिए। आप क्या एक्टर की जो हो रही है, है? अच्छा, अगर अच्छा, वो सही से। उससे पूछते हैं कि बेटा आप क्या करते हैं, जी हाँ। मैं एक्टिंग करता हूं। नहीं बेटा, और क्या करते हैं? और क्या करते? तो आप ये Victory प्लीज display सवाल ना करें। माशाल्लाह एक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़े बिजी हैं, बड़े चैनल्स हैं, सारे एक्टर्स। अब इनको ही देख लें, 3 ड्रामे कर रहे हैं अभी इन्होंने बोला और क्या, वही तो। 4 और कोई उधार भी नहीं है ना तुम्हारे ऊपर, है ना? ये हमारे बढ़ है, कोई ये उधार भी मिनट नहीं है के ना हिसाब तुम्हारे से ऊपर। हाँ, ड्यूज भी काम है क्लियर बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज रात देखना नहीं भूलिएगा 9 बजे महानूर ARY डिजिटल पर। गुड मॉर्निंग। ये दुनिया जंगल है बेटा, और वो इसके शिकारी। उनके खिलाफ जाने की कोशिश करोगी तो उनका शिकार बन जाओगी। बड़ी जालिम दुनिया है ये, कदम कदम पे नोचने वाले बैठे हुए हैं। मानू का है वो जहाँ भी है बहुत महफूज है। शायद कुछ लोगों की जिंदगी की मुसीबतें दूसरों के लिए दिलचस्प हों, जो उनसे गुजरता है सिर्फ उसे ही पता होता है। मुझे 2 दिन के अंदर महानूर इस घर में चाहिए, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा। जब जब मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में इससे बुरा क्या हो सकता है, तब तब जिंदगी मुझे गलत साबित कर देती। जब आपको मोहब्बत होती है ना, तो आपको हर तरफ बस वही दिखाई देता है। आप जहाँ भी हो, आप अकेले नहीं होते, आपके साथ वो होता है। क्योंकि कोई भी रिश्ता भरोसे पे टिका होता है। अगर भरोसा नहीं है तो रिश्ता ही नहीं है। मोहब्बत में अगर एक तड़पे ना, तो दूसरे पे तड़पना फर्ज हो जाता है। महविश दिलावर अपनी खुशियों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। महविश की मोहब्बत मुझे घुटन का एहसास दिलाती है। आई फील सफोकेटेड विद हर। तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मेरे रास्ते में मत आओ वरना मुफ्त में कुछ ली जाओगे। महानूर से दूर रहो, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगी। बेचारी महानूर। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। महानूर आज से शुरू हो रहा है ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। रात 9 बजे आप रोज़ाना देखेंगे, और मंडे टू फ्राइडे, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी है। और ये लोग माशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं कितने अरसे से। अब रोज़ चलेगा ढक 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 ढक, और इंशाल्लाह कामयाब होगा। सो अब कितने महीने हो गए? तुम 8-9 लोग महीने तो हो गए। कितने महीने से रिकॉर्डिंग? हम लोग सितंबर से जो है वो नॉन स्टॉप कर रहे हैं काम। अच्छा, मेकअप, स्टाइलिंग, ये सब चीज़ें आजकल बहुत मैटर करती हैं प्रोजेक्ट्स में। पहले जब हम एक्टिंग करते थे तब इतना ज़्यादा उस पर फोकस इतना नहीं होता था, बस जो भी हो गया तो हो गया। अब तो तुम लोगों के कपड़े बनते हैं, बाकायदा वार्डरोब्स होते हैं, एक पूरा डिज़ाइन होती है थीम के। अच्छा, ये वाला जो कैरेक्टर है वो इस तरह के कपड़े पहनेगी, ये वाला इस तरह करेगा। तो तुम ज़रा उसके बारे में बात करो, मेकअप और कपड़े। मेरा जो अगर कभी यूजुअली मुझे वेस्टर्न रिच एलीट लड़की के मिलते हैं, तो उस पर ये होता है कि आई जस्ट टेक द बजट एंड आई एम लाइक आई विल कैरी इट माई सेल्फ, बिकॉज वो थोड़ा सा मिस हो जाता है वहाँ पे जो उनके वार्डरोब के लोग होते हैं। क्योंकि तुम बाहर रही हो, सो तुम्हारी थिंकिंग या तुम्हारा कैनवस ब्रॉड है उसके मुकाबले में जो वो लोग। हाँ, अगर ईस्टर्न हो तो देन आई रिलाई ऑन द प्रोडक्शन हाउस के वो अच्छा कर देंगे। ईस्टर्न वो अच्छा कर देते बिकॉज ऑब्वियसली वो दैट्स द मेन थिंग। लेकिन जब मेरे कैरेक्टर इस तरह के आएंगे जो वेस्टर्न है, तो फिर मैं कहती हूँ कि मुझे खुद करने दें। हाँ, तो तुम बजट ले लेती हो और फिर तुम खुद ऑनलाइन शॉपिंग करती हो या क्या इधर उधर बाहर जाके?
ऑनलाइन भी कर लेती हूँ, बट आई प्रेफर कि मैं जाके ट्राई आउट करूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पहन की पता चलती है, और स्क्रीन का वेस्टर्न बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। तो पाकिस्तान में अच्छे वेस्टर्न मिल जाते हैं तुम्हें? हाँ हाँ, आपको सब कुछ मिल जाता है। ओह वाओ। बिकॉज एवरी ईयर आई गो अब्रॉड, तो पहले मैं वहीं से पूरा लेके आती थी, बट एक तो डॉलर महंगा हो गया, हाँ, और दूसरा ये कि यहाँ पे बजट बहुत में अच्छा है। आएंगे नहीं। एग्जैक्टली अच्छा, तो यहाँ पे भी अच्छे कट्स बहुत के अच्छे वेस्टर्न आते हैं, मिलने लगे, बहुत अच्छे। क्योंकि अब जेनजीज काफ़ी वेस्टर्न में नज़र आ रहे हैं, तो वो बिक भी रहे हैं, तो वो बना भी रहे हैं। और क्योंकि देखिए हमारी एक सर्टेन ढकी छुपी किस्म की वेस्टर्न स्टाइलिंग होनी चाहिए, तो बाहर के ममालिक में वो कपड़े ढूंढना जो थोड़े डिसेंट हो लेकिन एलीट भी लगे, थोड़े वेस्टर्न भी लगे, वो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे वो सीन नहीं मिल जाता है। हाँ। तुम बताओ। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरी जो एक लर्निंग है, जो एक टेक मैंने इस प्रोजेक्ट से लिया है, वो यही है कि मुझे अपनी स्टाइलिंग खुद करनी चाहिए थी। मैंने सबका ओपिनियन आने दिया अपनी स्टाइलिंग में, विच मेस्ड इट अप अ लिटिल बिट, क्योंकि जैसे हमारी बिगनिंग में बड़ा एक मसला हुआ था कि मैंने बिगनिंग में चूड़ियाँ पहनी थी, ठीक है, क्योंकि वो स्टाइलिस्ट ने कहा था कि आप चूड़ियाँ पहने, ठीक है, आपका कैरेक्टर है कि छोटे शहर से आई हुई है, तो वो इस तरीके की ना, उसको हम लोग क्यूट सी सजा के रखेंगे ना, मतलब मासूम सी एक लड़की की तरह उसको रखेंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कर लेते हैं। जब मैंने वो किया तो आई रियलाइज़ कि उसकी कितनी प्रॉब्लम्स थी और मैंने कितनी बड़ी गलती की कि मैंने उस सीन में चूड़ियाँ पहनी। और ये बात मुझे रुबीना आपा ने समझाई। उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे, आपको खुद देखना पड़ेगा, कोई भी नहीं देखेगा। इवन दो हमारे एडीज़ फरहान भाई, जिलानी, तकदीस, वो बहुत अच्छा कंटिन्यूटी जंप हुई या क्या प्रॉब्लम? कंटिन्यूटी जंप नहीं, हाँ। अपने अपने ओपिनियंस होते हैं ना हाँ। कैरेक्टर को लेके, कि उन्होंने कहा इसको चूड़ियाँ पहना दो, उसको ब्रेसलेट पहना दो, उसको अंगूठियाँ पहना दो। हाँ। इसने ये नहीं सोचा, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बड़ा प्रोजेक्ट इसके लिए पहला था, तो इसने ये नहीं सोचा कि मैं गांव से भाग के आ रही हूँ या मैं कहीं से ट्रैवल करके आ रही हूँ, तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें होंगी जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये चीज़ मैंने इस सेट पे आके सीखी कि यू कैन से नो। मतलब पहले होता था ना कि डायरेक्टर ने बोल दिया कि हाँ तुम चूड़ियाँ पहन लो, ज्वेलरी पहन लो, तो आपने पहन ली। अब मैंने इन लोगों से सीखा है और अपने सेट पे बाकी लोगों से, स्पेशली रुबीना आपा से, शी डिड अ वेरी गुड जॉब एट टीचिंग मी दैट, कि आप ना कह के कह सकते हो कि नहीं यार ये मेरे कैरेक्टर के साथ नहीं जा रहा, ये मैं नहीं करूँगी। पहले मैंने ये चीज़ सीखी नहीं थी, लेकिन बहुत अगेन यू नो द कास्ट, द टीम, एवरीबडी, बहुत एडीज़ वगैरह ने बहुत जितनी हद तक उसको हम लोग सेव कर सकते थे वो किया, लेकिन जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हमसे वो नज़र आती हैं अब गलतियाँ ना हमारी। तो वो मुझे एक थोड़ा सा रिग्रेट है कि क्यों मैंने ये बात पहले नहीं सोची, क्योंकि मैं अपने माइंड में बहुत क्लियर थी। हम जो रेफरेंसेस लेके आए थे कैरेक्टर की, तो हमने बहुत सिंपल रखी थी कि वो लड़की चोटी में होगी हर वक्त, वो लड़की कम बात करेगी, उसकी कोई ज्वेलरी नहीं होगी, सादे सादे कपड़े पहनेगी, क्योंकि उसने किसी से मांग के कपड़े पहने बेसिकली, राइट। तो जब मैंने ये देखा ना कि अब यार नहीं, ये पहन भी हर रोज़ नया आउटफिट रही है, ये ज्वेलरी भी पहनी, चलो नया आउटफिट तो यू कैन लेट गो, कि वो नहीं पता चल रहा है इतना क्योंकि एपिसोड का गैप है, लेकिन ज्वेलरी, नए चप्पल, उसके बाल खुले रहना, बालों में कभी कभी कर्ल्स होना, वो मुझे थोड़ा सा किसी हद तक लगा कि ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर अब हो गया, नया ड्रामा था, पहली बार मैंने लीड कैरेक्टर थोड़ा सा ना जैसे फिल्म में आपको एज देना पड़ता है ना, एक ग्लैमर का, वो सब ने एज, हाँ वो एज की ही वजह से हमने वैसे ही किया था। अब क्योंकि तुम्हारा ड्रामा भी फिल्म की तरह शूट हुआ हुआ है। अब देखो हम ड्रामे बनाने में बहुत माहिर हैं, फिल्मों में हम अभी खड़े हो रहे हैं, तो हमारा जो कुछ है ना, हमारा टैलेंट वो ड्रामों में ही निकलता है। आप शूटिंग्स भी देखें ड्रामों की, पहले इस तरह नहीं होती थी। अब अगर हम देख रहे हैं, मैं जब भी ड्रामे की प्रमोशन कर रही होती हूँ तो मुझे ये चेंज नज़र आ रहा है कि जब हम ड्रामा करते थे तब तो इस तरह नहीं शूटिंग हो रही होती थी, तब तो ऐसे प्रोमो नहीं बन रहे होते थे, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट है तुम लोगों के प्रोजेक्ट्स पर। मैं कहती हूँ कि लेकिन एक यू हैव टू स्टे ट्रू टू द कैरेक्टर टू सम पॉइंट, क्योंकि कहीं कहीं मुझे लगा ड्रामा रियलिटी से करीब मुझे होता कहीं है पे पर्सनली लगा कि ये जब ऑडियंस देखेगी ना, तो ऑडियंस बोलेगी कि अगर इतना सब कुछ हुआ है तो फिर इतनी सजी हुई क्यों है लड़की, क्योंकि उसका बनता था सजा हुआ होना, ठीक है, उसका कैरेक्टर थोड़ा सा एलीट क्लास दिखाया गया तो उसका बनता था, मेरा नहीं बनता था। तो एक स्टेइंग इन टच विद द रियलिटी वुड हैव बीन अ लिटिल नाइसर। और ये बहुत सारे लोगों का ओपिनियन था, जिन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी हुई थी उनका भी ओपिनियन था, और मैंने सबका ओपिनियन ले लिया, तो वो मुझे गलत लगा कि वो नहीं करना चाहिए। वरना मेकअप में तो हमने हल्का ही हाथ रखा है हर जगह पे। लड़कों को तो नहीं था। लड़कों को क्या प्रॉब्लम होती है? लड़कों को प्रॉब्लम देखें, ऑल टुगेदर लड़के लड़की की बात नहीं है, बात ये है कि आपको अपनी ऑडियंस से नहीं मैं आपसे सवाल करूँ, ये अलग सवाल है, उसी को आगे नहीं आपको अपनी ऑडियंस से रिलेट करना पड़ता है कि आप कपड़े क्या पहन रहे हैं। आप बहुत ही कोई फैंसी ना हो जाए कि आपका देखने वाला कहे कि यार इस तरह के लोग कहाँ होते हैं,
या फिर आपने बिल्कुल ही अपने आप को लो कर लिया तो लोग कहें यार थोड़ा सा तो अपने ऊपर काम कर लेते हैं। तो आपको वो कनेक्टिविटी भी रखनी है, आपको ट्रेंड के साथ भी चलना है क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। आपने शूट शुरू किए 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, और 9 महीने बाद पता चल रहा है ट्रेंड जो था वो कुछ और था। आपने बैगी पैंट्स पहनी है, 9 महीने बाद जो स्ट्रेट पैंट्स का फैशन आ गया, तो वो सारी चीज़ें जहन में रखनी पड़ती हैं, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और वो कनेक्टिविटी रखनी पड़ती है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे अलग ना लगना शुरू हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही बताई थी कि मैंने जो बिगनिंग में हमने फ्रिंजेस रखे थे तो हमारे ऐसे बैंग्स आते थे मुंह पे। फिर अभी हमने जो 1 हफ्ते पहले शूट किया है वो हमने 6 महीने पहले, 8 महीने पहले की कंटिन्यूटी का शूट किया है। तो उसमें नहीं, उसमें बाल इतने बड़े हो गए हैं, मैंने कहा आने तो क्या भाई आज देखते हैं तुम लोगों का पहला एपिसोड जाके हम हैं, और मंडे टू फ्राइडे आप देखेंगे महानूर। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग आज शो पे आए अपने ड्रामे को प्रमोट करने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, पूरी टीम को सिक्स सिग्मा प्लस की इंशाल्लाह कामयाब होगा ये भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आज का प्रोग्राम देखने के बाद आप महानूर ज़रूर देखेंगे और फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम इनको बताएंगे कि इनकी मेहनत कितना रंग लाई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।